हम मान लेते हैं कि जीपी का फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशो है आर। तो जीपी के टर्म्स क्या होंगे साहब, ए आर स्क्वायर लाइकवाइज बच्चों। और nth टर्म के बारे में बात की जाए तो वो होगा ए आर की पावर n-1। अब इन सभी टर्म्स का सम हमें क्या गिवन है, इन सभी टर्म्स का सम हमें गिवन है s। तो चलिए साहब इन सभी टर्म्स का सम यदि हम लोग निकालें तो वो होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, और वो क्या गिवन है बच्चों, s। और यदि इन सभी टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का सम किया जाए, मतलब 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन ए आर स्क्वायर, और इसी तरह से बच्चों 1 अपॉन ए आर की पावर n-1, तो ये जो आपके पास में प्रोग्रेशन आ रही है ये एक जीपी ही है। एक जीपी है, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है 1/a और जिसका कॉमन रेशो है बच्चों 1 अपॉन आर। तो चलिए साहब ये है 1 अपॉन a फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो क्या है बच्चों 1 अपॉन आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, और r यहाँ पर कौन है 1/r। ध्यान दे लीजिए बच्चों, दिस इज अगेन अ जीपी, अगेन ये एक जीपी है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म 1/, और कॉमन रेशो 1/r है, और इन सभी टर्म्स का सम आपको किसके इक्वल गिवन है बच्चों, r के। तो ये आपके पास आ गया। अब आप एक काम करें बच्चों, लगे हाथों s और r का रेशो भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसमें s और r का रेशो आपको लगेगा। सो लेट मी नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस माय इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यदि बच्चों मैं इन दोनों का रेशो लेता हूं यानी अनुपात लेता हूं तो क्या मिलेगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। और रही बात बच्चों यहाँ पर, सो ये है 1 अपॉन a, और ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ आएगा r की पावर n-1, r की पावर n-1, और होल अपॉन में कितना r की पावर n, और यहाँ पर आएगा बच्चों r-1 और होल अपॉन में कितना बच्चों r, और इज इक्वल टू कितना s अपॉन r। भैया आपने इन दोनों का रेशो लिया, जब आपने इन दोनों इक्वेशंस का रेशो लिया तो ये r की पावर n-1 की पावर n तो 1 ही होगा बच्चों, और अपॉन r की पावर माइनस r की पावर n, और यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों, r की पावर n-1 से 1 माइनस r की पावर n पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। ध्यान दे लीजिए बच्चों, ये इससे कैंसिल होगा, एक्चुअली -1 भी आएगा पर वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इससे कैंसिल हो जाएगा। भाई r-1 1 माइनस r से कैंसिल होगा तब भी तो -1 आएगा। ये 1 माइनस आर की पावर n है और ये r की पावर n-1 है, दोनों कैंसिल हो गए, -1 बचा, और फिर यहाँ से कैंसिल होने पर फिर -1, सो वो भी कैंसिल हो जाएगा, और ए बच्चों न्यूमरेटर में पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर भी आएगा, और बच्चों ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो कि घूम फिर के न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और r की पावर n-1 और इज इक्वल टू कितना s अपॉन r। भाई a स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुँच गया, और r की पावर n, r की पावर r से कैंसिल होकर r की पावर n-1 बचेगा, जो कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में पहुंच गया। सो ये तो बच्चों आपके पास में कुछ ऐसा आया, और इसकी पावर यदि n कर दी जाए, इसकी पावर यदि n कर दी जाए बच्चों तो वो क्या होगा, वो होगा आपके पास में कितना, इसकी पावर n कर दी जाएगी तो वो होगा a स्क्वायर इंटू आर की पावर n इंटू n-1। तो ये तो आपके पास में बच्चों LHS की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इस जीपी के सभी टर्म्स का यदि प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो है p। तो प्रोडक्ट किसके बराबर है साहब, प्रोडक्ट है a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1। अब जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a कितनी बार आएगा बच्चों, n टाइम्स। भाई देयर आर n टर्म्स, सो ऑब्वियसली a इज मल्टीप्लाइड हेयर n टाइम्स। और रही बात बच्चों r की, तो r है बच्चों 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, n-1 तक। बच्चों दिस इज सिंपली एन AP। बच्चों जब आप r को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, मैंने वही किया, सो दैट ये p आ गया और ये a टू द पावर n, और r की पावर कितनी होगी बच्चों, r की पावर होगी n-1 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बच्चों दिस इज एन AP, और AP का सम क्या होता है, AP का सम होता है n/2। ये एक AP बन रही है और AP का सम होता है n/2। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच्चों, n-1 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है बच्चों n-1, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो ये आपके पास आया, और ये P इज इक्वल टू a की पावर n हो गया, और r की पावर यदि आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर ऐसा और n
n-1/2। तो ये तो आया बच्चों p, और यदि p का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये a की पावर 2n आएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद फाइनली आपके पास में यह आएगा। सो पी स्क्वायर की वैल्यू भी वही है बच्चों, आप देखिए, और s अपॉन आर की पावर n की वैल्यू भी वही है। ये दोनों वैल्यूज बच्चों बिल्कुल इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये तो आपने किसको फाइंड आउट किया था, LHS को, और ये किसको फाइंड आउट किया था, RHS को। फाइनली LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। ऐसी कोई जीपी जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो r है, उसके n टर्म्स का सम होता है बच्चों a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n ओवर 1 माइनस आर। और प्रश्न में ये कहा गया है कि उसके n टर्म्स का सम जो है वो है साहब Sn, मतलब n टर्म्स का सम किसके इक्वल है, Sn के। भाई ऐसी कोई जीपी जिसका फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन रेशो r हो, तो उसके n टर्म्स का सम ये होता है, ये हम जानते हैं। अब उसे हम काहे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बनाने वाले ने पर्टिकुलरली कहा है कि दैट सम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय Sn। तो मतलब ये हो गया साहब। अब अगर मैं S1 के बारे में बात करूं तो वो होगा उसके वन टर्म का सम, भाई एक ही टर्म होगा तो नेचुरल सी बात है उसका सम ये आएगा। भाई Sn जो है वो n टर्म्स का सम है, तो S1 वन टर्म का सम हो गया। इसी तरह से S3 उसके 3 टर्म्स का सम हो गया, मतलब कुछ ये आएगा। इसी तरह से अगर S5 के बारे में बात की जाए तो वो उसके 5 टर्म्स का सम होगा। इसी तरह से बच्चों यदि मैं चलता जाऊंगा और S2n-1 के बारे में बात करूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा उसके 2n-1 टर्म्स का सम। भाई जब आप बोल रहे हो Sn तो वो उसके n टर्म्स का सम है, तो S3 3 टर्म्स का सम, S5 5 टर्म्स का सम, S9 9 टर्म्स का सम, लाइक वाइज। सो S1 की वैल्यू क्या, S3 की वैल्यू क्या, ये। अब आपको जो प्रूव करना है बच्चों, आप एक काम कीजिए, आप उसकी LHS यानी कि उसका वाम हस्त पक्ष लीजिए। S1 की वैल्यू कितनी बच्चों, a इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया बच्चों। और ऐसे ही S3 के बारे में बात की जाए तो वो होगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। इसी तरह से बच्चों यदि बात की जाए S5 की तो वो होगा बच्चों a इंटू कितना, 5 टर्म्स का सम, मतलब 1 माइनस आर टू दी पावर 5 ओवर 1 माइनस आर। और चलते जाइए और फाइनली आपको क्या मिल रहा है बच्चों, उसके 2n-1 टर्म्स का सम। सो वो 1 माइनस आर की पावर 2n-1 अपॉन 1 माइनस आर, ये होगा। भाई S1 उसके 1 टर्म का सम, S3 उसके 3 टर्म्स का सम, S5 उसके 5 टर्म्स का सम, और S2n-1 उसके 2n-1 टर्म्स का सम। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से a कॉमन आ रहा है, 1 माइनस आर भी कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं बच्चों। a हर जगह से कॉमन आ रहा है, सब जगह लिखा है, 1 माइनस आर भी लिखा है, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1 माइनस आर प्लस 1 माइनस आर क्यूब प्लस 1 माइनस आर टू द पावर 5, और यहाँ पर साहब आपको मिलेगा 1 माइनस आर की पावर 2n-1, ये लीजिए। अब के पास में ये पिक्चर बनी। अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये a अपॉन 1 माइनस आर तो है ही सही। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, पहले ये अकल लगा लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग 1। भाई 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 वहाँ पर भी है, 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, जरा भेजा लगाइए बच्चों। तो ये है 1, ये है 3, ये है 5, ये है 7 9, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है बच्चों n टाइम्स, क्योंकि यहाँ एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1 3 5 से लेकर 2n-1 तक कितने टर्म्स आ रहे हैं, कुल मिलाकर n टर्म्स आ रहे हैं। 1 3 5 से लेकर 2n-1 तक कितने टर्म्स आ रहे हैं, n टर्म्स। क्यों, देखिए भाई, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3, फिर 5 और 2n-1। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भैया, ये एक AP बन रही है और AP का जो nth टर्म होता है वो होता है, आपने n टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म प्लस आपको नहीं मालूम कितने टर्म्स है, लेट इट बी कैपिटल N मान लिया, और कॉमन डिफरेंस 2। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आराम से n की वैल्यू स्मॉल n आ रही है। भाई आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एज सच इट इज वेरी इजी। 1 3 5 7 से लेकर 2n-1 तक n टर्म्स होंगे, इजीली कैलकुलेट होता है। बट स्टिल इफ यू पीपल आर नॉट एबल टू नो दैट, इन दैट कंडीशन आई एम गिविंग एन आइडिया दैट nth टर्म 2n-1 है, 1 प्लस मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर कैपिटल N और कॉमन डिफरेंस 2 है, सॉल्व कर लीजिए तो n आएगा। सो मतलब ऐसी कितनी ब्रैकेट्स बन रही हैं, ऐसे भाई दिस ब्रैकेट बिलोंग्स टू S1, दिस ब्रैकेट बिलोंग्स टू S3, दिस ब्रैकेट बिलोंग्स टू S5 एंड दिस ब्रैकेट बिलोंग्स टू S2n-1। सो अल्टीमेटली टोटल number of brackets are
इक्वल टू जितनी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है बच्चों। और रही बात बच्चों आगे की, तो वो है r प्लस आर क्यूब प्लस r की पावर 5 से लेकर बच्चों r की पावर 2n माइनस 1, ये हो गया बच्चों। और ये a अपॉन 1 माइनस आर इंटू एन तो यहाँ पर था ही था। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ जीपी। ये एक जीपी है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म r है, ये एक जीपी है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म r है और जिसका कॉमन रेशो बच्चों r स्क्वायर है। दिस इज अ जीपी। r में r स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा, फिर r स्क्वायर का, फिर r स्क्वायर का, r स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म r है 1 माइनस r की पावर n, और r यहां पर कितना बच्चों r स्क्वायर, और पावर n एक्चुअली पावर जो होती है बच्चों हम लोग जानते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। बाई चांस यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी ब्रैकेट्स थी, वो n ब्रैकेट्स थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो दिस ब्रैकेट बिलोंग्स टू फर्स्ट नंबर, दिस सेकंड, थर्ड एंड दैट वन बिलोंग्स टू n। सो नेचुरली देयर आर n टर्म्स। और अपॉन में कितना बच्चों 1 माइनस r, और r यहाँ पर r स्क्वायर है बच्चों। अभी आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये an ओवर 1 माइनस r आएगा, और यहाँ पर बच्चों a इंटू आर इंटू 1 माइनस आर की पावर फाइनली 2n, और अपॉन में कितना 1 माइनस आर स्क्वायर। आप वेरीफाई कर लीजिए RHS जो है, आप LCM वगैरह ले लेंगे SH तो एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास में 1 माइनस आर तो ये था ही था, 1 माइनस आर यहाँ पर था बच्चों, बिल्कुल था। एक मिनट, थोड़ी सी हमको यहाँ पर ये 1 माइनस आर का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस आर का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आएगा। तो एग्जैक्टली अभी रिलेशन वो वाला नहीं आ पाया है, कोई हर्ज वाली बात नहीं साहब। 1 माइनस आर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और अगली स्टेप में क्या बच्चों, ये an अपॉन 1 माइनस आर माइनस AR इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n, और ये 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आर का स्क्वायर आएगा, और वही आपको बच्चों प्रूव करना था। A1, A2, A3 से लेकर AN तक सभी टर्म्स बच्चों एक जीपी बनाते हैं, एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशो R है। फर्स्ट टर्म A मतलब A1 की वैल्यू A, और कॉमन रेशो R मतलब सेकंड टर्म होगा AR, थर्ड टर्म होगा बच्चों AR स्क्वायर, और इसी तरह से बच्चों यदि nth टर्म के बारे में बात की जाए तो वो होगा AR की पावर n माइनस 1। हमें गिवन एक्सप्रेशन को उस गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए साहब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी LHS से। LHS से शुरुआत करते हैं, ये होगा बच्चों a टू द पावर m, और ये होगा बच्चों AR की पावर m। भाई चूंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, लाइकवाइज बच्चों यहाँ पर ये सेकंड टर्म है तो ये AR की पावर m, और थर्ड टर्म है तो बच्चों AR स्क्वायर की पावर m। ये कुछ पिक्चर बनेगी। इसी तरह से बच्चों यदि मैं थर्ड टर्म के बारे में बात करूं तो वो AR स्क्वायर है और उसकी पावर m, और फोर्थ टर्म मतलब AR क्यूब की पावर m। ये लीजिए साहब, और इसी तरह से चलते जाएंगे तो आपको जो लास्ट टर्म मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, AR की पावर n माइनस 2 और उसकी पावर m, और यहाँ पर बच्चों AR की पावर n माइनस 1 और उसकी पावर भी कितनी बच्चों n m। ये आया आपके पास में। अब यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो हमें कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, या उस कॉमन निकालने से पहले भी मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो a की पावर m r की पावर m होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों a की पावर m r की पावर m, और यहाँ a की पावर m, a की पावर m आएगी, r की पावर नेचुरली बात है बच्चों 2m आएगी। लाइकवाइज यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर m r की पावर 2m, और बच्चों a की पावर m r की पावर 3m, कुछ ये बचेगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो क्या होगा, a की पावर m r की पावर m इंटू n माइनस 2, यही आएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, a की पावर m और r की पावर कितनी m इंटू n माइनस 1, ये कुछ आएगा। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है बच्चों, बस खाली समय खाने वाली थोड़ी सी है, और मैं तो एक एक स्टेप लिखता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है बच्चों। यहाँ पर से a की पावर m अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 1 प्लस r की पावर m। फिर यहाँ पर भी देखा जाए बच्चों तो a की पावर m अगर मैंने कॉमन निकाल दिया और r की पावर m भी कॉमन आ रहा है तो बच्चों बचेगा यहाँ पर 1 प्लस r की पावर m। फिर यहाँ पर यदि आप देखें बच्चों तो यहाँ पर a की पावर m दोनों में है, r की पावर 2m भी दोनों में बच्चों, यहाँ पर बचेगा r की पावर m,
और नेचुरली यहाँ पर 1, और यही प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर रूप से जारी रहेगी। तो यहाँ पर a की पावर m कॉमन आ रहा है, दोनों में है, और r की पावर m इंटू n-2 भी दोनों में है। तो बच्चों बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस r की पावर m, ये रहा। अब अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें बच्चों, तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर नजर आएगी कि a की पावर m सभी में, जो डिनोमिनेटर में a की पावर m है बच्चों वो सभी में है, 1 प्लस r की पावर m भी सभी में है। भाई a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m सभी जगह पर है, 1 प्लस r की पावर m भी सभी जगह पर है। बच्चों यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ r की पावर m जो कि डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ पर r की पावर 2m जो कि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में, ऐसे ही 1 अपॉन r की पावर 3m वो भी डिनोमिनेटर में है। और इधर देखा जाए बच्चों तो 1 अपॉन r की पावर m और उसके साथ में बच्चों n-2 वो भी ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास में कुछ पिक्चर बनकर आएगी। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें 1 अपॉन a की पावर m चाहिए था, आ गया, 1 प्लस r की पावर m भी आ गया, मतलब बाकी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ये मैं एज इट इज लिखता हूँ, एंड नाउ यू पीपल कैन सी दिस इज व्हाट, अ जीपी। एक जीपी बच्चों, आप ध्यान दीजिए, एक जीपी एक ऐसी जीपी बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो 1 अपॉन r की पावर m है। फर्स्ट टर्म 1 है, नोट कीजिए, दिख रहा होगा आपको, और कॉमन रेशो 1 अपॉन r की पावर m। तो चलिए साहब, ये तो मैंने एज इट इज लिखा a और 1 माइनस r, जबकि r है r की पावर m, और उसकी पावर में बच्चों क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यदि आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालें बच्चों तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको n-1 मिलेंगे। नोट कीजिएगा बच्चों, 1 माइनस r की पावर n होता है, और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो n-1 आएंगे। आप देखिए ना, a1 a2 a3 से लेके an-1 तक n-1 टर्म्स हैं। ऑफकोर्स पूरी जीपी में n टर्म्स हैं, पूरी जीपी में n टर्म्स हैं, लेकिन बच्चों जैसे यहाँ पर फर्स्ट a1 था, a2 था, a3 था, और यहाँ पर an-1, तो आप उस तरह से कैलकुलेट करके देखिए। फाइनली यू पीपल आर गेटिंग हाउ मेनी टर्म्स, n-1 टर्म्स। ये और अपॉन में कितना बच्चों, 1 माइनस r, और r क्या है बच्चों, r की पावर m। कुछ ये पिक्चर बनेगी भाई, जो ये था वो तो मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ पर कुछ ऐसी ही पिक्चर बनेगी। भाई आर का काम यहाँ पर आर की पावर m कर रहा है, नहीं आर की पावर m भी नहीं, 1 अपॉन आर की पावर m, और बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स है n-1। तो ये आपके पास आएगा। चलिए इसे मैं मिटाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास में स्पेस की भी कमी है भैया। मैंने आराम से एक एक स्टेप आपके लिए लिखी ताकि हर किसी के भेजे में, मस्तिष्क में बात जा पाए। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये आया 1 अपॉन a की पावर m और 1 प्लस r की पावर m। तो इतना तो मेरा काम हो चुका है, बस इसी में मुझे मशक्क़त करनी थी। और यहाँ एलसीएम अगर मैं लूँगा तो r की पावर m की पावर n, साथ में n-1 भी आएगा। भाई ये इधर आप लेंगे और -1, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में r की पावर m है बच्चों, -1 भी है बच्चों, बिल्कुल है। और साथ में आपको ये r की पावर m जो है बच्चों वो न्यूमरेटर में भी जाएगा। भाई जो डिनोमिनेटर में है, या एक मिनट, ये r की पावर m है और ये r की पावर m की पावर n-1 है। सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में r की पावर m की पावर n-2। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि हल्का फुल्का मैथमेटिकल एल्गोरिथम और कुछ नहीं है बच्चों। पहले आपने r की पावर m की पावर n-1 ये लिखा, -1 लिखा, और मैं एक स्टेप और लिख देता हूं ताकि हर किसी के समझ में आए। और डिनोमिनेटर में r की पावर m की पावर n-1, और यही काम मैं जब इधर डिनोमिनेटर में भी करूंगा तो r की पावर m-1 और यहाँ पर r की पावर m, ये कुछ आएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये तो आपके पास में एज इट इज़, ये भी आपके पास में एज इट इज़, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई। और यहाँ पर यदि आप देखें बच्चों तो इस m का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की पावर mn-1, और यहाँ r की पावर m-1, और ये r की पावर m है, और ये r की पावर m की पावर n-1 है। जिसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा r की पावर m की पावर इनटू में कितना बच्चों, n-2। भैया r की पावर m इंटू n-1 से जाएगा तो क्या बचेगा आपको, देखिए मैं यहाँ पर रफ वर्क पर समझा रहा हूँ बच्चों। r की पावर m की पावर n-1 था, और यहाँ r की पावर m यही था। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा बच्चों तो ये r की पावर m की पावर n-1 था, और इनटू में न्यूमरेटर में r की पावर -m हो जाएगा। और जब बेस सेम होता है बच्चों तो पावर ऐड होती है, जब इनको ऐड करेंगे तो m कैंसिल, कॉमन निकालने के बाद n-1 -1। होप आपको बात समझ में आई है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है किसी किसी के लिए,
क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जो हल्की फुल्की, अगर मैंने माइनस प्लस की गलती कर दी या एक आधा वन ज़्यादा ले लिया, कम कर दिया, तो खेल खत्म, फिर मैं ढूंढता रहूँगा कि मैंने क्या गलती करी। भाई यहाँ आर की पावर एम की पावर एन माइनस वन क्यों आया था, वो इसलिए आया था। अब आर की पावर एम जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो एक्चुअली आर की पावर एम जब इससे कैंसिल होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर ये लिखा है, जब ये न्यूमरेटर में गया तो पावर माइनस एम, इन दोनों में से आर की पावर एम कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा एन माइनस वन और माइनस वन। सो वही आया आर की पावर एम की पावर एन माइनस टू। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इसे 1 अपॉन ए की पावर एम है, 1 प्लस आर की पावर एम भी है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और रही बात इसकी, सो ये क्या है, आर की पावर एम एन माइनस एम माइनस वन। और रही बात बच्चों यहाँ पर, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, चलिए हम देख लेते हैं। भाई आर की पावर एम, आर की पावर एम इंटू आर की पावर एम इंटू एन माइनस टू, ये है। और माइनस में क्या, आर की पावर एम इंटू कितना, एन माइनस टू, यही कुछ है। अब आप इसको देखें तो ये जो आपके पास में था भैया 1 अपॉन ए की पावर एम इंटू 1 प्लस आर की पावर एम। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग जरूर हो सकती है। अब जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो आर की पावर एम कॉमन निकल जाएगा और 1 प्लस एन माइनस टू आएगा, कितना आएगा बच्चों, n माइनस टू, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ r की पावर m है और यहाँ पर r की पावर m इंटू एन माइनस टू है, और इन दोनों में से r की पावर m कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ n माइनस टू था ही था, और यहाँ r की पावर m इंटू एन माइनस टू, और कितना बच्चों, r की पावर एम एन माइनस एम माइनस वन। ओ ओ ओ ओ ओ पावर में है माइनस m, लेकिन ये माइनस वन अलग से है। अभी कुछ और दिख रहा है आपको लिखता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। 1 अपॉन, मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसे भी मिटा दूंगा तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहीं पर इसके नीचे ही लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा भैया, एक ही फ्लो में एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा तो वो ठीक रहेगा। 1 अपॉन ए की पावर एम, 1 प्लस आर की पावर एम, बिल्कुल है। और ये लीजिए साहब आर की पावर एम एन माइनस एम माइनस वन, और यहाँ ये 1 माइनस टू माइनस वन होगा, फिर m का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस m, वही आ रहा है। और यहाँ पर बच्चों r की पावर m इंटू एन मतलब एम एन, और फिर 2 इंटू एम मतलब 2m। और आंखें गड़ा कर देखिए बच्चों, ये जो मैं लाया हूँ, ये लाना कोई बड़ा काम नहीं था, बस बड़ा काम यहाँ पर ये था कि अगर हमने कहीं माइनस प्लस की या माइनस वन माइनस टू की, या ये जो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने में कई लोग गलती कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्रॉब्लम जिस निष्कर्ष पर लानी होती है उस निष्कर्ष पे आ नहीं पाती। एक एपी और जीपी के सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं और उनके फर्स्ट टर्म्स इक्वल हैं। मैं मान लेता हूं एपी का फर्स्ट टर्म a1 और जीपी का फर्स्ट टर्म बच्चों g1, ये दोनों इक्वल गिवन है। इसी तरह से बच्चों हमें an इज इक्वल टू gn भी गिवन है, भाई उनके nth टर्म या लास्ट टर्म भी इक्वल है, हमें ये गिवन है। अब हम लोग बच्चों जीपी के nth टर्म और फर्स्ट टर्म में रिलेशन जानते हैं, कुछ ये होगा भाई, n टर्म होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर n माइनस वन, वेयर आर स्टैंड फॉर कॉमन रेशो, एंड नेचुरली बच्चों ये कॉमन रेशो 0 से बड़ा होगा, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन कि सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब हम बच्चों यहाँ पर g1 की वैल्यू और gn की वैल्यू अगर यहाँ से प्लेस करें तो हमें gn की जगह हम लोग लिख सकते हैं an, g1 की जगह लिख सकते हैं a1, और आपके पास में एज सच रिलेशन g1 और gn के बीच था, पर यहाँ से बच्चों a1 और an के बीच में भी रिलेशन आ गया। अब AP के n टर्म्स का सम जो होगा बच्चों वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, ये होगा। और इसी तरह से GP के n टर्म्स का सम क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन, ये पिक्चर आती है। और a क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, जैसा कि GP में है g1, तो मैं फर्स्ट टर्म की जगह g1 लिख देता हूं, और g1 की वैल्यू प्रैक्टिकली बच्चों किसके इक्वल है, a1 के, तो मैं वो रख देता हूं। भाई आपको गिवन है ना कि GP का फर्स्ट टर्म AP के फर्स्ट टर्म के इक्वल है, तो ये आ गया। अब आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है
कि s की वैल्यू s डैश के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब AP के n टर्म्स का सम GP के n टर्म्स के सम के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है। दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड। तो चलिए साहब हम शुरू हो जाते हैं और उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों सम्स का डिफरेंस निकालता हूँ। बच्चों मैं s और s डैश का डिफरेंस निकालता हूँ। तो चलिए s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म की वैल्यू एज सच आप लोग देख चुके हो बच्चों। यहां से जो an की वैल्यू आई है वो मैं यहां पर फीड कर दूंगा। सो ये आपके पास में s आ गया। और रही बात s डैश की, तो s डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, s डैश की वैल्यू है a1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1। ये आपके पास आया। अब आप एक काम करें बच्चों, इसमें से आप a1 कॉमन निकाल दीजिए, a1 को कॉमन निकाल दीजिए, और लगे हाथों एक काम कीजिए बच्चों, 2 को भी कॉमन निकाल दीजिए। आप a1 तीनों में है, कॉमन निकाल दीजिए और 2 को भी कॉमन निकाल दीजिए। तो 2 को भी कॉमन निकाल देने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1। और जब आपने यहाँ पर 2 भी कॉमन निकाल दिया तो 2 को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा r की पावर n-1 ओवर r-1। ये कुछ पिक्चर आपके समक्ष आई। भाई 2 को आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, यही कुछ आएगा, क्योंकि आपने 2 को भी कॉमन निकाला है। सो दैट क्या हो गया बच्चों, s माइनस एस डैश की वैल्यू भाई a1/2 ये है, और यहाँ पर ये n इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 जैसा था बच्चों वैसा का वैसा लिखा, और ये 2 टाइम्स ऑफ। अब ये जो आपके पास में लिखा है बच्चों, इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू आर की पावर n-1। बच्चों यदि मैं अगर इस जीपी का सम निकालूंगा तो और कुछ नहीं, मुझे यही मिलेगा। भाई 2 आगे जो था वो अपनी जगह पर है, लेकिन r की पावर n-1 अपॉन r-1 को आई कैन राइट इन दिस वे, बिकॉज इफ आई डिटरमाइन सम ऑफ दिस जीपी आई विल बी गेटिंग दैट थिस जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा हम लोग इस पर थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। देखिए a1/2 ये आ चुका बच्चों, और n का मल्टीप्लाई तो आपने जैसा है वो वैसा का वैसा लिखे रखा, और यहाँ पर ये जो आपके पास में लिखा हुआ है बच्चों, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये 2 टाइम्स है। अव्वल दर्जे पर तो आप इसको पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पर जितने भी एक्स टर्म्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं वो सब 2 बार आ रहे हैं। सो मैं उन्हें लिख सकता हूँ 1 प्लस आर की पावर n-1 प्लस आर की पावर n-2, और फिर बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n-3, और इसी तरह से चलते जाएंगे और हमें फाइनली आर की पावर n-1 प्लस 1 मिल जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और फाइनली ये पूरी वाली ब्रैकेट भी क्लोज। भाई आपने क्या करा, पहले तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 1 कितनी बार मिलेगा, 2 टाइम्स। देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स आ रहा है। फिर बच्चों आर आपको एक बार यहाँ मिलेगा, और या फिर r की पावर n-1 के बारे में जैसे बात करें तो एक बार यहाँ मिला एक बार यहाँ मिला, ऐसे ही r यहाँ पर भी आया, ऐसे ही r यहाँ पर आएगा, r की पावर n-2 यहाँ पर भी आएगा, r स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, ये सब 2 बार आ जाएंगे बच्चों। मैंने एक्चुअली में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंट टर्म्स को एक साथ ऐड कर दिया, जैसे यहाँ से फर्स्ट देखिए है, ऐसे यहाँ से सेकंड r होगा, और यहाँ से सेकंड अगर आप सोचें तो यहाँ पर क्या आएगा, r की पावर n-2 आएगा। सो मैंने वो यहाँ पर लिखा, ऐसा ही कुछ यहाँ पर आएगा। सो दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स जो है बच्चों, आई हैव एडेड देम टुगेदर, मैंने उनको एक साथ में लिख दिया, और ये 2 बार हो रहा है, मेरे ख्याल से फिर से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार वो बता रहा हूँ बच्चों, आपने 1 प्लस इन दोनों को एक साथ लिखा, r प्लस आर की पावर n-2, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n-3, एंड लाइक वाइज ये आपके पास में कुछ एक्सप्रेशन बनकर आ गया। अब एक्चुअली में हमें प्रूव करना है कि s की वैल्यू s डैश से बड़ी है या उसके बराबर है, मतलब समहाउ इफ आई एम एबल टू प्रूव कि s माइनस एस डैश की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मैं s माइनस एस डैश की वैल्यू को कैसे भी पॉजिटिव सिद्ध कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे। एक अच्छी बात आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है बच्चों की a1 तो पॉजिटिव है ही सही, भाई गिवन है सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो a1 तो पॉजिटिव है ही सही। सो आपको तो केवल इस ब्रैकेट के बारे में सोचना है कि ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ जाए, भाई ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव आ जाए। अब ये पॉजिटिव है, भाई n नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है,
तो ये तो पॉजिटिव है ही सही, लेकिन लोचा क्या हो गया, यहां पर माइनस साइन आ गया। अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तब तो फिर कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी एक तरह से देखा जाए, क्योंकि a1 पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इवन ये एक्सप्रेशन भी पूरा का पूरा पॉजिटिव है, लेकिन बीच में माइनस आ गया। अब मुझे समहाउ मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है। ये वाला जो एक्सप्रेशन मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से क्या है, बड़ा। ये मुझे सिद्ध करना है। कई अलग अलग अप्रोचेस दिमाग में आ सकती हैं, आप लोग सोच सकते हो। मेरे जहन में जो अप्रोच आ रही है मैं उससे काम कर रहा हूं। भाई मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है। आपको सिद्ध करना है कि ये टर्म उससे बड़ा है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए बच्चों, a1/2 और ये n टाइम्स है, ये n टाइम्स है। सो अब एक काम करें बच्चों, n टाइम्स जो है ये, तो ये कितनी बार है, n बार। और तो अब आप क्या करें, कुछ ऐसा करें कि इसको n बार ब्रेक कर लें, n बार ब्रेक कर लें। जैसे पहली बार ये 1 + r⁻n-1 और फिर यहां से आप इसको उसके साथ में लिख दो, लिख दिया, देखिए ये हो गया। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर वापस से इसको लिखा 1 + r⁻n-1 लिखा साहब, 1 + r⁻n-1 माइनस r + r⁻n-2, ये लीजिए, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चों वापस से क्या, 1 + r⁻n-1 और उसमें से आप किसको माइनस करेंगे, r² + r⁻n-3। और यह प्रक्रिया सतत रूप से, निरंतर रूप से चलती रहेगी और फाइनली फिर से 1 + r⁻n-1 में से आप r⁻n-1 + 1 को माइनस कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज और फाइनली ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये कितनी बार था, n बार। और यहां पर अगर आप ये ब्रैकेट्स निकालेंगे, ये जो ब्रैकेट्स आपके पास में, तो यहां पर भी वो कितनी ब्रैकेट्स हैं, n बार ब्रैकेट्स हैं। कैसे भाई, r⁻1 से लेकर r⁻n-1 तक n-1 ब्रैकेट्स हैं। इट इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पे मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूं, मैं इसको बहुत आराम से सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज जो सोचते हैं उनको कंफ्यूजन आते हैं, जो नहीं सोचते उनको कंफ्यूजन नहीं आते। भाई वेदर नंबर ऑफ टर्म्स आर n और n-1, ये वही सोचेगा, ये वही कंफ्यूज होगा जो सोचेगा। जो सोचेगा नहीं वो तो केवल, जिसको हम बोलते हैं कि केवल कॉपी कर ली और कुछ नहीं कर लिया। अकल लगाने वाली बात है बच्चों। r⁻1 से लेकर r⁻n-1 तक n-1 टर्म है और एक ये, तो टोटल n टर्म्स है। और ये भी कितनी बार है, n बार। तो एक बार ये रहा, 2 बार ये रहा, 3 बार ये रहा, फाइनली n बार ये रहा। आपने इसको पहले n बार स्प्लिट करा, फिर पहले वाले में से पहले वाले को, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को, तीसरे वाले में से तीसरे वाले को और nth वाले में से nth वाले को माइनस किया। अब ये दोनों का डिफरेंस 0 होगा, ये तो कोई भी अकल लगा सकता है। इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा, ये तो कोई भी अकल लगा सकता है। अकल सिर्फ लगाने वाली बात ये है कि ये क्या होगा, इसके बारे में विचार करना है। क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। भाई देखिए, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से पॉजिटिव है, बड़ी है, मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो मेरा काम अपने आप हो जाएगा, मेरा काम अपने आप हो जाएगा। भाई यहां आप अगर देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है, मुझे ये प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे बड़ी है। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं इससे बड़ी सिद्ध कर दूं, व्हाट विल हैपन, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे बड़ी है तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो आपके पास में लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करने, क्योंकि देखो ये दोनों का डिफरेंस 0 है, ये दोनों का डिफरेंस 0 है, लोचा ही खत्म हो गया। लेकिन अभी ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा अगर मैं सिद्ध कर पाऊं तो ये मेरा काम हो जाएगा। अब a1/2 मैंने अपनी जगह पर रखा और बाकी जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यदि मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूं कि वो अगर आप देखें तो वो अपने आप में एक समेशन है। और कैसा समेशन है, वो एक ऐसा समेशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो लिखा है वो तो लिखा है 1 + r⁻n-1। यहाँ तो 1 + r⁻n-1 ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है r की पावर। जैसे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 है, सेकेंड टर्म में r है, थर्ड टर्म में r² है, तो mth टर्म में r⁻m-1 होगा और प्लस यहाँ पर r की पावर n माइनस, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर सेकंड टर्म में 2 लिखा, थर्ड टर्म में 3 लिखा, तो mth टर्म में m आएगा कुछ इस तरह से।
ये आपके पास में आएगा ये, और फिर ये पूरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये पूरी ब्रैकेट बच्चों क्लोज हो जाएगी। ये लीजिए एक सेकंड, कुछ ऐसा। और m की वैल्यू अगर देखें तो m की वैल्यू 1 से लेकर तो कहाँ तक जा रही है बच्चों, n-1 तक। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। नहीं, m की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, 1 से लेकर n तक जा रही है। देखिए हर बार ये भाई ये पूरा एक अपने आप में समेशन है। देखिए ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ। किसी किसी को एक झटके में समझ में आ रहा होगा, पर किसी किसी को नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ। हर बार 1 + r की पावर n-1 है, 1 + r की पावर n-1 है, वो फिक्स्ड है बच्चों, उसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। लेकिन मैं छेड़खानी कहाँ पे कर पा रहा हूँ, मैं छेड़खानी कर पा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए आपने फर्स्ट टर्म में क्या लिखा 1, मतलब r की पावर 0, सेकंड टर्म में क्या लिखा r की पावर 1, थर्ड टर्म में r की पावर 2। तो mth टर्म अगर मैं इसका निकालूं तो वो होगा r की पावर m-1 होगा। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में n-1 है, सेकंड टर्म में n-2 है, थर्ड टर्म में n-3 है। तो बच्चों और nth टर्म में r की पावर n-n है। भाई ये 1 है, मतलब कितना है, 1 है, मतलब r की पावर 0, और r की पावर 0 को अगर मैं r की पावर n-n लिखूं तो आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सो ये आपके पास में आ चुका। सो ये जो सम था पूरा, दैट कुड बी रिटन इन दिस मैनर। ये पूरा का पूरा जो योग था बच्चों, उसे मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज आ रहा है। फर्स्ट टर्म को आप देख लीजिए बच्चों, फर्स्ट टर्म जो है वो हर जगह एक जैसा ही है, लेकिन यहां पर r की पावर 0 था, मतलब फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, तो m टर्म में बच्चों ये। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में n-1 लिखा, सेकंड टर्म में n-2 लिखा, थर्ड टर्म में n-3 लिखा, तो n टर्म में क्या होगा बच्चों, m टर्म में क्या होगा, r की पावर n-m। बिल्कुल आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर एक बार आंखें गड़ा कर देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा धीरे धीरे सोच पाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप चाहें तो वीडियो को रोककर एक बार आराम से और स्टेप्स को सारी देख लीजिए। अब एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर ये a1/2 तो चलिए एज इट इज़ है, और इससे मैं समेशन भी एज इट इज लिखता हूँ, m = 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। और यहाँ पर बच्चों 1 + r की पावर n-1 है, कोई हर्ज वाली बात नहीं, r की पावर m-1 है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। एक काम करते हैं बच्चों, इससे मैं r की पावर n-1 माइनस m-1 अगर मैं लिख दूं तो कोई लोचे वाली बात नहीं होना चाहिए। क्या क्या किया बच्चों, मैंने 1 को माइनस किया और 1 ही को प्लस किया। भाई मैथमेटिक्स कहता है जिसको माइनस करो उसी को प्लस करते हो, तो आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। तो चलिए मैंने वही मैथमेटिक्स का नियम अपनाया, 1 को माइनस किया और 1 ही को मैंने प्लस भी कर दिया। ठीक साहब, अब एक काम करें बच्चों, मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं बच्चों, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है मैं उन्हें एक साथ लिखता हूं। सो दैट क्या होगा, s माइनस एस डैश की वैल्यू a1/2 अपनी जगह पर है, और यदि मैं m की वैल्यू 1 से लेकर n तक के सम निकाल रहा हूं बच्चों, मैं एक काम करता हूं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन नहीं किया, या चलिए जिनको मैं राइट मार्क कर रहा हूं उन्हें मैं एक साथ लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - r की पावर m-1। जिन्हें मैंने राइट मार्क किया बच्चों, मैंने उन्हें एक साथ लिख दिया 1 - r की पावर m-1, और इन दोनों को एक साथ लिखा तो माइनस, इन दोनों को एक साथ लिखा, और इसमें से मैं क्या कॉमन निकालता हूं, r की पावर n-1 माइनस m-1 मैंने कॉमन निकाला। तो ये वाला जो है वो हो जाएगा, माइनस वाला जो है वो प्लस का हो जाएगा, और r की पावर m-1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आराम से देखिए भैया मैंने क्या करा, थोड़ा वो सामने आ जाता हूँ कई बार तो वो दिखता नहीं है। देखिए मैंने जिन्हें राइट मार्क किया है मैंने उन्हें एक साथ लिखा, 1 और r की पावर m-1 को एक साथ लिखा, इन दोनों को एक साथ लिखा। सो ये दोनों को अगर एक साथ लिखूंगा तो, और उसमें से मैं r की पावर n-1 माइनस m-1 अगर मैं कॉमन निकालता हूं, सो ये जो माइनस वाला है देखिए वो प्लस का हो गया, और यहाँ पर यही बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, जब आप इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस एक्सप्रेशन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा माइनस साइन सहित, और जब आप इस एक्सप्रेशन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m-1 प्लस m-1 से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना, r की पावर n-1 वही। सो आपने जब इन दोनों को एक साथ लिखा और इसमें से r की पावर n-1 को कॉमन, ये इस पूरे को कॉमन निकाल दिया, सो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा r की पावर m-1। बहुत आराम से आंखें गड़ा कर देख लीजिए, कोई लोचे वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर a1/2, ये आपके पास में m की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक,
n तक। अच्छी बात है। अब ये भी कॉमन आ रहा है बच्चों, तो कॉमन निकाल दीजिए 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1। जब आपने इसको कॉमन निकाल दिया 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1 आया, और बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बचेगा 1 माइनस आर की पावर n माइनस m, और ये पूरी इस ब्रैकेट का समेशन है। देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, दोनों जगह पर सेम है, आपने उसे लिख दिया। अब जब इसको कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या बचा, -1 से +1 कैंसिल होकर कितना बचा बच्चों, n माइनस m। -1 से +1 कैंसिल होकर क्या बचा बच्चों, n माइनस m। सो आप फाइनली आप देख लीजिए, फाइनली देखिए, एक्चुअली मैंने इसको समझने के लिए ऐसा लिखा था, अदरवाइज ये था तो n माइनस m ही ना। सो मैंने जब इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा ये, यही कुछ आ रहा है। सो फाइनली जो सम आ रहा है बच्चों वो ये आ रहा है, सॉरी डिफरेंस जो आ रहा है दोनों सम्स का, एपी और जीपी। एपी और जीपी वाली जो दोनों प्रोग्रेशंस थी बच्चों, दोनों टर्म्स का जो सम का डिफरेंस था वो ये आ रहा है बच्चों। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास में स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पर इसे मिटा दूंगा। चलिए, अब आपने यहाँ तक तो कहानी समझ ली। अब बच्चों मैं इन दोनों का जो डिफरेंस आया, ये एपी वाले और जीपी वाले सम्स का जो डिफरेंस आया वो ये आया, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू क्या आया, a1/2, और क्या बच्चों, m की वैल्यू 1 से लेके n तक, और कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस आर की पावर n माइनस m। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास में अलग अलग केसेस बनेंगे। पहला केस, यदि r की वैल्यू बच्चों 1 हो, कॉमन रेशो 1 हो, भाई वन थिंग इज सर्टेनली श्योर दैट r इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। सो r की वैल्यू अगर 1 ली तो उससे बच्चों 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस m की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि r की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, फाइनली ये कितना आ गया, 0। फाइनली ये 0 आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि s माइनस एस डैश की वैल्यू 0 है, मतलब s यानी AP का सम GP के सम के बराबर है, AP का सम GP के सम के बराबर है, यही आया बच्चों। और दूसरी बात, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी रही, इफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो नेचुरल सी बात है बच्चों, r की पावर m माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और r की पावर n माइनस m की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी। भाई इफ r इज एक्सीडिंग 1 देन 1 से बड़ी क्वांटिटी है, सो 1 से बड़ी क्वांटिटी की कुछ पावर करेंगे बच्चों, ऑब्वियसली पॉजिटिव पावर ही आएगी, क्योंकि आपको पता है बच्चों जो m है वो 1 से अधिक था। देखो ना, m की वैल्यू क्या थी, 1 से n तक थी। सो 1 से n तक सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जब आप 1 से बड़ा लेंगे तो 1 से बड़ी की कुछ भी पावर रखेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, ऐसे 1 से बड़ी की कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रखेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा। सो ये पूरा जो है बच्चों पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है। अब देखिएगा जरा, समझिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। भाई आपके पास में, भाई ये अगर टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म तो कंफर्म आपके पास में पॉजिटिव है, इतनी तो आप एक मिनट, पॉजिटिव तो है, सॉरी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, यूं कहना चाहिए मुझको, ऐसा कहना चाहिए कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर r 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी किसी क्वांटिटी की अगर मैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रखता हूं तो वो 1 से बड़ा ही आएगा, तो ये 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। 1 छोटा है, 1 छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। और वही पिक्चर यहाँ पर भी बनेगी बच्चों, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से बड़ी की कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रखूं, क्योंकि n माइनस 1 एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। सो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा बच्चों, यहाँ पर भी r की पावर n माइनस m भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। r की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो तो ये वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी, और 1 छोटा है, ये बड़ा है, छोटे में से बड़े को घटाया माइनस आया, छोटे में से बड़े को घटाया माइनस आया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस m, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर तुम दो नेगेटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है,
दो नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या, ये पॉजिटिव आया। अब अगर ये पॉजिटिव आया तो बच्चों आप देखो, आप पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कर रहे हो, पॉजिटिव क्वांटिटी का सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों s माइनस एस डैश की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब s की वैल्यू s डैश से बड़ी आएगी। r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। छोटे में से बड़े को माइनस किया नेगेटिव, छोटे में से बड़े को माइनस किया नेगेटिव। दो नेगेटिव क्वांटिटीज थी लेकिन उनका जब मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो फाइनली इट रिजल्टेड इनटू अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस डिफरेंस विल बी अ पॉजिटिव, इट मींस दैट s इज ग्रेटर देन s डैश। एंड वी हैव अनदर केस दैट maybe r is lying somewhere in between 0 and 1. Already in the beginning of the problem I have told you people that r cannot be less than 0 because all the terms are positive. So r की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच रहती है तो बच्चों r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो r की पावर m माइनस 1 की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी क्वांटिटी अगर आपने ली और उसकी कोई इंटीग्रल पावर करी, आप 1 से छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके देखो मल्टीप्लाई करके 1 से छोटा ही आएगा। आप 0.5 का स्क्वायर कीजिए, वो 0.25 आया, वो 1 से छोटा ही आना है। 1 से छोटी ऑब्वियसली किसी 1 से छोटी मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 से छोटी किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। सो ये आएगा बच्चों। और इसी तरह से r की पावर n माइनस m भी 1 से छोटा आएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस r की पावर m माइनस 1 पॉजिटिव है और 1 माइनस r की पावर n माइनस m भी पॉजिटिव है। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एंड इफ टू क्वांटिटीज विच आर पॉजिटिव इफ आर मल्टीप्लाइड टूगेदर, बच्चों अगर उन दोनों को एक साथ में मल्टीप्लाई करो तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का जब सिग्मा निकालोगे, जब समेशन निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब s माइनस एस डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और s माइनस एस डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब s की वैल्यू s डैश से बड़ी आएगी। मतलब AP वाला जो सम है बच्चों वो GP वाले सम से बड़ा आएगा। सो फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली आपको ये मिला कि अगर r की वैल्यू 1 के बराबर है तो AP वाला सम GP वाले सम के बराबर है, वरना AP वाला सम GP वाले सम से ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर समरी ये बनकर आ रही है बच्चों कि AP वाला सम GP वाले सम के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है। हमें यहां पर बच्चों दो जीपी गिवन है, दोनों का ही फर्स्ट टर्म 1 है। पहली जीपी का कॉमन रेशो मैं R1 सपोज कर लेता हूं, दूसरी जीपी का कॉमन रेशो R2, और ये गिवन है बच्चों की R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशो सेकंड जीपी के कॉमन रेशो से ज्यादा है और दोनों के ही कॉमन रेशो बच्चों पॉजिटिव है। मतलब R2 भी पॉजिटिव है, R1 भी पॉजिटिव है। भाई जब R2 पॉजिटिव तो R1 ने तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि ऑलरेडी R1 R2 से ज्यादा है। अब यहां पर Sn क्या दे रखा है बच्चों, पहली जीपी के n टर्म्स का सम। भाई पहली जीपी के n टर्म्स का सम यानी कि Sn की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस R1 स्क्वायर अप टू क्या बच्चों R1 की पावर n माइनस 1। भाई ये जीपी हो गई जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो R1 है। और इसी तरह से यदि मैं Sn प्लस 1 की बात करूं तो वो सम होगा n प्लस 1 टर्म्स का। सो यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर बन जाएगी। लाइकवाइज बच्चों Tn क्या है, Tn इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड जीपी। सो वो हो जाएगा 1 प्लस R2 स्क्वायर अप टू R2 की पावर n माइनस 1। और बच्चों Tn प्लस 1 विल बी द सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, नेचुरली वो होगा 1 प्लस R2 स्क्वायर अप टू कितना R2 की पावर n। ये अब आपको जो एक्सप्रेशन प्रूव करना है बच्चों उसके लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पर Sn इंटू Tn प्लस 1 माइनस Sn प्लस 1 इंटू Tn की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब देखिए Sn की वैल्यू कितनी, Sn की वैल्यू है 1 प्लस R1 स्क्वायर अप टू R1 की पावर n माइनस 1। अकल लग रही है आपको देखकर। और Tn क्या बच्चों 1 प्लस R2 स्क्वायर अप टू क्या R2 की पावर n। ये रहा माइनस Sn प्लस 1 क्या, Sn प्लस 1 है बच्चों 1 प्लस R1 स्क्वायर अप टू क्या R1 की पावर n। और यहाँ सॉरी Sn, हाँ ठीक है। और ये क्या 1 प्लस R2 अप टू कहाँ तक बच्चों R2 की पावर n
-1। ये लीजिए भाई, आपने एस एन की वैल्यू सम ऑफ एन टर्म्स और टी एन प्लस वन सम ऑफ एन प्लस वन टर्म्स, एस एन प्लस वन मतलब सम ऑफ एन प्लस वन टर्म्स और टी एन मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। ये आपने कर लिया। अब आप इसमें थोड़ा सा हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं बच्चों। ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो देखिए, ये जो आपके पास में है 1 प्लस आर वन स्क्वायर अप टू कहाँ तक, r1 की पावर n माइनस वन, ये आपने एज इट इज रखा। और यहाँ पर 1 प्लस आर टू स्क्वायर अप टू क्या, r2 की पावर n माइनस वन, ये लिखा। प्लस क्या लिखा बच्चों, 1 प्लस r1 अप टू r1 का स्क्वायर और फिर सॉरी r1 की पावर n माइनस वन अप टू क्या, और साथ में क्या, साथ में आपने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, एक मिनट, हाँ, ये इंटू R2 का स्क्वायर। मैंने क्या करा आपको समझाता हूँ। देखिए अभी पहली वाली ब्रैकेट, ये जो दोनों ब्रैकेट थी, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पर 1 प्लस R1 प्लस ये एज इट इज लिखा, और 1 प्लस R2 स्क्वायर अप टू R2 की पावर, इससे जस्ट पहले क्या आया होगा, इससे जस्ट पहले आया होगा R2 की पावर n माइनस वन आया होगा। सो वहां तक तो मैंने लिखा, फिर एक R2 की पावर n जो है उसको अलग कर दिया और R2 की पावर n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिएगा भाई, एस एन की वैल्यू ये थी, टी एन प्लस वन की वैल्यू ये थी। मैंने क्या करा, मैंने ये इतनी ब्रैकेट और इतनी ब्रैकेट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बाकी क्या बचा, ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखी और R2 की पावर n, R2 की पावर n, यस, R2 की पावर n का अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। वो 2 लिखा था तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे ये क्या, अब तो समझ में आ गया होगा। मैं ही गलती कर दूं तो फिर क्या होगा भैया, माइनस। अभी ऐसा ही काम मैं सेकंड वाले के लिए करता हूं। सेकंड वाले के लिए करता हूं तो 1 प्लस R1 अप टू क्या बच्चों, R1 की पावर n माइनस वन इंटू 1 प्लस R2 अप टू क्या, R2 की पावर n माइनस वन, और फिर R1 की पावर n इंटू 1 प्लस R2 अप टू क्या बच्चों, R2 की पावर n माइनस वन। होप बात खोपड़ी में आई है भाई। ये पहली ब्रैकेट ऐसे की ऐसे लिखी और इसे यहां तक लिख दिया, और R2 की पावर n का मैंने इस पूरी ब्रैकेट में अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। वही काम अब यहां पर इससे जस्ट पहले क्या हुआ होगा, इससे जस्ट पहले यहां पर R1 की पावर n माइनस वन आई होगी। सो 1 प्लस R1 अप टू R की पावर n माइनस वन आया, और फिर बाद में ये पूरा एज इट इज लिख दिया, और फिर यहां पर R1 की पावर n जो बचा उसे अलग लिख दिया प्लस करके। और एक्चुअली वो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा, वो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहां माइनस था। ध्यान दीजिए, अब आप जरा गौर कीजिए, ये इंटू ये वही है जो ये इंटू ये है। सो ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी से कैंसिल हो जाएगी। देखो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन वही है। तो प्रॉब्लम बड़ी सी थी लेकिन अब बड़ी छोटी हो गई है। बहुत अच्छी बात है भैया। अब क्या आएगा, अब आप इस R2 की पावर n का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिला R2 की पावर n प्लस 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 R2 की पावर n इंटू R1 प्लस R2 की पावर n इंटू R1 का स्क्वायर, और अप टू क्या बच्चों, R2 की पावर n इंटू R1 की पावर n माइनस वन, माइनस। अब यही काम मैं यहाँ पर करूँगा बच्चों, R1 की पावर n इंटू R2, और चलते जाएंगे और यहाँ पर आएगा R1 की पावर n और R2 की पावर कितनी बच्चों, n माइनस वन। आराम से देखिए, आपने R2 की पावर n का इसमें मल्टीप्लाई किया तो R2 की पावर n इंटू R1, R2 की पावर n इंटू R1 का स्क्वायर, R2 की पावर n इंटू R1 की पावर n माइनस वन, और माइनस क्या, R1 की पावर n इंटू वन, R1 की पावर इन ये, और इसी तरह से चलते जाएंगे। ये आएगा बच्चों। होप बात भेजे में आई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं काम करता हूँ बच्चों, इनके फर्स्ट टर्म्स को एक साथ लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म को एक साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा R2 की पावर n माइनस R1 की पावर n। भाई इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ऐसे ही मैं जिन पर राइट क्लिक कर रहा हूं उन्हें मैं एक साथ लिखता हूं, और उन्हें जब एक साथ लिखूंगा तो बच्चों थोड़ा सा क्या मैं एक ही स्टेप में कर दूं, या चलिए मैं आपके लिए आराम से काम कर देता हूं। R2 की पावर n इंटू R1 माइनस R1 की पावर n इंटू R2। ठीक इसी तरह से बच्चों यहाँ पर R2 की पावर n इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R1 की पावर n इंटू R2,
और यहाँ पर बच्चों R2 की पावर n इंटू R1 की पावर n माइनस वन माइनस R1 की पावर n इंटू R2 की पावर n माइनस टू, ये कुछ आएगा। आराम से देखिए भाई, मैंने क्या करा, सिंपल सिंपल सा काम किया बच्चों। यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म एक साथ लिखा, यहाँ का सेकंड टर्म, यहाँ का सेकंड टर्म एक साथ लिखा, यहाँ का थर्ड टर्म, वहाँ का थर्ड टर्म एक साथ लिखा, फिर आखिरी में nth टर्म यहाँ का और nth टर्म वहाँ का आपने एक साथ लिख दिया बच्चों। ये आपके पास में कुछ ऐसी ही पिक्चर आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो R2 की पावर n माइनस R1 की पावर n, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, R1 R2 कॉमन आ रहा है। जब R1 R2 को आपने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा R2 की पावर n माइनस वन। भाई R1 R2 यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा R2 की पावर n माइनस वन और यहाँ पर बचेगा R1 की पावर n माइनस वन। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आपने R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा R2 की पावर n माइनस टू माइनस R1 की पावर n माइनस टू, और फाइनली यहाँ तक जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है R2 की पावर n माइनस वन, R1 की पावर n माइनस वन, यहाँ बचेगा R2 और यहाँ बचेगा R1। आंखें गड़ा कर देख लीजिए बच्चों, बड़ा काम सिंपल सा है। यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ, इसका सेकंड टर्म उसके सेकंड टर्म के साथ में वगैरह वगैरह लिख दिया बच्चों, और ये पिक्चर बनेगी। जो जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिखा, जो जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिखा, लाइकवाइज। अब आपको मैंने जैसा कहा बच्चों कि मैंने ऐसा एजम्पशन लिया है कि फर्स्ट जीपी का फर्स्ट कॉमन रेशो R1 है और सेकंड का R2 है। भाई ये मैंने अपने मर्जी से माना, ऑब्वियसली मैं R1 R2 मानूं, R डैश मानूं, या कुछ और आपके जहन में आ रहा तो वो मान लीजिए। लेकिन एक बात तो आपको गिवन है ना कि फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशो सेकंड जीपी के कॉमन रेशो से ज्यादा है। अब वो ज्यादा है, R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, मतलब यूं कहा जाए कि R2 की वैल्यू R1 से कम है, R2 की वैल्यू R1 से कम है। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि R2 स्क्वायर की वैल्यू R1 स्क्वायर से कम है। इसका मतलब तो ये हो गया कि R2 की वैल्यू R2 का क्यूब R1 के क्यूब से कम है। इसका मतलब तो ये हो गया कि R2 की पावर 4 R1 की पावर 4 से कम है। एंड लाइकवाइज यस भाई, R2 का स्क्वायर R1 के स्क्वायर से कम है, R2 का क्यूब R1 के क्यूब से कम है, R2 का पावर 4 R1 की पावर 4 से कम है, लाइकवाइज चलता जाएगा। So बच्चों क्या होगा, and we can say that R to the power n is less than R1 to the power n. So my dear student, you people will find this is a negative quantity, this is again a negative quantity, because ये छोटा है ये बड़ा है, और छोटे में से बड़े को माइनस करो ना तो माइनस आता है, छोटे में से बड़े को माइनस करो तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, छोटे में से बड़े को माइनस करो तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, छोटे में से बड़े को माइनस करो तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, छोटे में से बड़े को माइनस करो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। भाई ये पॉजिटिव है, R1 पॉजिटिव R2 पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव बड़ा गंदा होता है, उसको भी नेगेटिव कर देता है। पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो उसको नेगेटिव कर देता है, तो सब नेगेटिव आ जाएगा। सो फाइनली ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका तात्पर्य यह है भैया कि Sn इंटू टी एन प्लस वन माइनस Sn प्लस वन इंटू टी एन जो है दैट इज फाउंड टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, एंड इफ इट इज फाउंड टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी आप इसे RHS पर ले जाइए, RHS पर ले जाएंगे तो Sn इंटू टी एन प्लस वन की वैल्यू Sn प्लस वन इंटू टी एन से छोटी होगी। अभी आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, Sn ओवर टी एन इज लेस देन Sn प्लस वन ओवर टी एन प्लस वन आ जाएगा। भाई आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, टी एन को इधर ले आया, टी एन प्लस वन को इधर ले आया। एज सच इनइक्वलिटी में ऐसा मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना जोखिम भरा कार्य हो सकता है, पर यहाँ ऐसा जोखिम हमको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों जीपी का फर्स्ट टर्म 1 दे रखा और कॉमन रेशो R है, वो 0 से बड़े हैं। सो बच्चों मतलब पहली जीपी के भी सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, दूसरी जीपी के भी सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, और जब सभी टर्म्स पॉजिटिव हो तो उनके n टर्म्स का सम निकालिए या n प्लस वन टर्म्स का सम निकालिए, अल्टीमेटली पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम भी पॉजिटिव होगा। सो टी एन विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, टी एन प्लस वन विल आल्सो बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो इनइक्वलिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु परंतु अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई नहीं करते, ये आपको बता चुका हूँ। पर यहाँ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, देखिए मैंने कर दिया, ये लिख दिया, मैं समझता हूँ कई सारे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला डिवाइड कर दिया ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि इनइक्वलिटीज में बच के चलना पड़ता है। डिवाइड तभी करने का जब मालूम हो कि हाँ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब चूंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उनके सम भी पॉजिटिव आएंगे, सम अगर पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इनइक्वलिटी की सेहत पे फिर बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता।
m क्वांटिटीज जीपी में है। मैं एक काम करता हूं बच्चों, वो जो m क्वांटिटीज जीपी में है उन्हें मैं मान लेता हूं A1 A2 A3 अप टू AM। ये जितनी भी क्वांटिटीज है बच्चों मैंने मान लिया कि ये सभी जीपी में है। अब हमें इन m क्वांटिटीज में से दो दो क्वांटिटीज को लेकर जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं उन सबका सम फाइंड आउट करना है, या हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके इक्वल प्रूव करना है। इन m क्वांटिटीज में से दो दो क्वांटिटीज को लेकर जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, सो कैसे कैसे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, A1 A2 A1 A3 A1 A4। भाई A1 को आप जितने भी नंबर्स है सबके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। आपने A1 को A2 के साथ, A1 को A3 के साथ, A1 को A4 के साथ, A1 को AM के साथ, सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो A1 के जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे उन सबका सम लिख दिया। इसी तरह से बच्चों अब A2 को सभी के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, A2 को A3 के साथ, A2 को A4 के साथ, A2 को A5 के साथ, एंड लाइकवाइज हम चलते जाएंगे A2 को AM के साथ। भाई A2 को सभी के साथ में मल्टीप्लाई करना है, A2 को A1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो अब फर्दर वापस से करने की जरूरत नहीं है। A2 को A1 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ, सभी के साथ मल्टीप्लाई करना था, पर चूंकि A1 के साथ ऑलरेडी कर चुके थे तो इसलिए जरूरत नहीं थी बच्चों। सो A2 को A3 के साथ, A2 को A4 के साथ, A2 को A5 के साथ और A2 को AM के साथ। इसी तरह से बच्चों A3 को आप A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। A3 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो ऑलरेडी कर चुके हो। सो A3 को A4 के साथ, A3 को A5 के साथ, और इसी तरह से बच्चों A3 को आप AM के साथ करेंगे। यही काम आप A4 के लिए करेंगे। A4 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप कर चुके हो। A4 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो कर चुके हो। A4 को A3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। फिर A4 को A5 के साथ। सो अब क्या होगा, A4 को A5 के साथ, A4 को A6 के साथ, A4 को A7 के साथ, और फिर फाइनली बच्चों A4 को AM के साथ। यही काम A5 के लिए करेंगे, A6 के लिए करेंगे, और चलते 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 फाइनली AM-1 की बारी आएगी। AM-1 को AM के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पहले वाले जितने भी मल्टीप्लिकेशन थे वो आप कर चुके हो। भाई AM-1 को A1 के साथ आप यहाँ कर चुके हो, AM-1 को A2 के साथ आप यहाँ कर चुके हो, AM-1 को A3 के साथ आप यहाँ कर चुके हो, ऐसे ही AM-1 को A4 के साथ आप यहाँ कर चुके हो। सो ये जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे उन सभी का सम हमें किसी गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है। यही प्रॉब्लम है। अब अगर प्रॉब्लम को देखा जाए बच्चों तो बड़ी पेचीदा किस्म की प्रॉब्लम दिखती है कि इतने सारे सम, भाई A1 को सबके साथ में मल्टीप्लाई करा, A2 को सबके साथ में मल्टीप्लाई करा, A3 को सबके साथ में मल्टीप्लाई करा। सो प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आती है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सरल तरीका है बच्चों, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AM का स्क्वायर किसके बराबर होगा। भाई जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अप टू जो आपके पास में AM था उसका स्क्वायर। भाई जब आप इसका सम करोगे, इसका सम आपने इसका स्क्वायर किया तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस ट्वाइस BC प्लस ट्वाइस C। ऐसे ही A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर 2AB 2AC 2AD 2BC 2BD 2CD। कुछ समझ में आया? नहीं आया, किसी किसी को नहीं आया, पर कुल मिलाकर मैं अब जनरलाइज में बताऊं बच्चों, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पहले तो इंडिविजुअल स्क्वायर होगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5 A1 AM आएगा। फिर 2 टाइम्स ऑफ A2 A3 2 टाइम्स ऑफ A2 A4 2 टाइम्स ऑफ A2 A5 2 टाइम्स ऑफ A2 AM। फिर 2 टाइम्स ऑफ A3 A4 A3 A5 A3 A6 A3 AM। फिर A4 A5 A4 A6 A6 A4 A7 A4 AM। मतलब कुल मिलाकर जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पहले तो आपको एक छोटी सी ब्रैकेट नजर आएगी, लेकिन इसके बाद में जो 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस, फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस, लाइक वाइज चलेंगे। सो ये वही आएगा जो आपसे पूछा है। अब एक काम करता हूं बच्चों, मुझे ये सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं सरल भाषा में इस सम को ऐसे लिख लेता हूं और यहां पर वही सम आएगा। जो सम आपसे पूछा है वो बड़ा जटिल सा है,
वो बड़ा जटिल सा है बच्चों, जिसे मैंने एस सपोज कर लिया, और जब मैंने इसे एक्सपांड किया, जब मैंने इसका स्क्वायर खोला, तो मुझे मिलेगा ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 a1 a3 a1 a4 a1 am a2 a3 a2 a4 a2 a5 a2 am a3 a4 a3 a5 a3 a6 a3 a7 अप टू a3 am। तो जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो आपको चाहिए, वही मिलेगा, क्योंकि यहां तक तो आ गया। फिर आप जब टू को बाहर रखकर आप करेंगे तो आपको a1 a2 a1 a3 a1 a4 a1 am, फिर a2 a3 a2 a4 a2 a5 a2 am, फिर a3 a4 a3 a5 a3 a6 a2 a3 am लाइकवाइज। सो मतलब ये आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो चाहिए। सो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, लेट दैट सम बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस। सो ये आ गया, और मुझे एस फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर m टर्म्स का सम क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म a मान लूँ कॉमन रेशो, तो r प्रॉब्लम में गिवन है। सो यहाँ पर बच्चों ये जो सम होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा साहब a फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r की पावर m अपॉन 1 माइनस r। भाई LHS तो यही बनेगी और उसका स्क्वायर भी है, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और 1 है, r क्या है बच्चों कॉमन रेशो, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर m है, तो ये आ गया। और बच्चों अगर आप RHS की बात करो तो RHS क्या है, ये a स्क्वायर है, और ये क्या है बच्चों, ये a r का स्क्वायर है, और ये क्या है बच्चों a r स्क्वायर का स्क्वायर है, और इसी तरह से बच्चों ये क्या है a r की पावर m माइनस 1 का स्क्वायर है, और ब्रैकेट क्लोज और प्लस 2 टाइम्स ऑफ s। होप यू आर गेटिंग दैट। भाई a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, इस तरह से आ गया बच्चों। तो ये कुछ आया, और इसे आप a इंटू 1 माइनस आर की पावर m अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। वो तो वैसा का वैसे लिखा मैंने, कुछ उसमें कोई छेड़खानी करी नहीं इनफैक्ट। पर राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों तो अगेन इट इज अ जीपी, अगेन ये एक जीपी है, एक ऐसी जीपी बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, जिसका कॉमन रेशो यदि आप देखें तो बच्चों वो r स्क्वायर है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स वापस से m ही है, और अपॉन में 1 माइनस r, जबकि r होता है कॉमन रेशो। और अगेन दिस इज अ जीपी, ये जीपी के जितने टर्म्स थे उनके सम का स्क्वायर था। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, व्हाइल दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी। ध्यान दीजिए, दिस इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, व्हाइल दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी। भाई मैं इसे अगर बोलूं तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, मैं एक बार बताता हूं बच्चों। व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी। भाई पहले आपने सबका सम किया फिर स्क्वायर किया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, आपने सभी टर्म्स का स्क्वायर किया और उसका सम किया, दोनों में अंतर है। एनीवेज, सो बच्चों ये भी एक जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, जिसका कॉमन रेशो r स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म्स वापस से m ही आएंगे बच्चों, प्लस 2 टाइम्स ऑफ s हैज टू बी फाउंड। चलिए साहब, अब आप एक काम करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ ले आए, और ये है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर, और ये 1 माइनस r की पावर m का स्क्वायर, और इसको जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को आप बच्चों 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर अगर लिखते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और यहाँ पर बच्चों 1 माइनस आर की पावर 2m होगा, और इज इक्वल टू 2s होगा। भाई ये इसका स्क्वायर खोल दिया, इसको आपने एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, a स्क्वायर दोनों में है, निकाल लो, 1 माइनस आर भी दोनों में है, निकाल दो। a स्क्वायर ਇੱਥੇ भी ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ भी ਹੈਗਾ, 1 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇੱਥੇ भी ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ भी ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ भाई, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ आ गया, यहाँ पर आपके पास में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आर की पावर 2m आएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर की पावर m। भाई इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में बचा कितना बच्चों 1 प्लस आर, और यहाँ आप देखें तो ये 1 माइनस आर की पावर 2m है, और अपॉन में कितना बच्चों 1 प्लस आर, यहाँ 1 माइनस आर बचेगा, यहाँ 1 माइनस आर बचेगा, और वहाँ पर 1 प्लस आर, और इज इक्वल टू 2s जैसा था वैसा का वैसा। भाई a स्क्वायर दोनों में था, 1 माइनस आर का स्क्वायर था यहाँ पर, लेकिन यहाँ 1 माइनस आर था, तो इसलिए 1 माइनस आर कॉमन निकाला तो बचा 1 माइनस आर, इसका स्क्वायर खोला, यहाँ a स्क्वायर बाहर आ चुका है बच्चों, ये बचेगा। अभी क्या करोगे, अभी आप क्या करोगे बच्चों,
आप यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या आप? यस, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये भी लिखने के बाद इसको थोड़ा सा फेरबदल करता हूँ बच्चों। मैं इस स्टेप को नहीं लिखता, मुझे लगता है मैं खामखा अपना समय बर्बाद करूंगा इसको लिखने में। ये आपके पास में ए स्क्वायर है, 1 माइनस आर भी यहाँ पर है, उसे मैं कॉमन निकालता हूँ। और ये जो आपके पास में बचा है 1 माइनस आर की पावर m का स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस आर, ये एज इट इज लिखता हूँ। और यहाँ ये जो आपके पास में है इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आर की पावर m इंटू 1 प्लस आर की पावर m। मेरे ख्याल से ये तकनीक या ये स्टेप लिखने से मेरे समय की बचत भी होगी, काम भी जल्दी आसानी से सरलता से हो जाएगा। भाई ये आपने एज इट इज लिख दिया। यहाँ 1 माइनस आर के स्क्वायर में से 1 माइनस आर चला गया, 1 माइनस आर बचा। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है बच्चों। ये एक्चुअली क्या है, व्हाट इज दिस? अगर मैं यहाँ पर भी रफ वर्क में करना चाहूँ तो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 स्क्वायर एंड दिस इज आर स्क्वायर का आर की पावर m का स्क्वायर, आर की पावर m का स्क्वायर, इसे ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर की पावर m और आर की पावर m का स्क्वायर, बात तो एक ही है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 1 माइनस आर की पावर m यहाँ पर भी है, 1 माइनस आर की पावर m यहाँ पर भी, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। सो दैट बच्चों 2s इज इक्वल टू कितना आया? 2s इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर वहां पर पहले से था, 1 माइनस आर भी वहां पर पहले से था, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया? इन दोनों में से कॉमन आया 1 माइनस आर की पावर m। 1 माइनस आर की पावर m यहां पर भी था, यहां पर भी था, निकाल दिया। और बाकी क्या बचा बच्चों? बाकी आप जरा ध्यान दीजिए तो यहां बचा 1 माइनस आर की पावर m और यहां 1 माइनस आर है, और यहां पर बच्चों माइनस है, माइनस ही रहने देते हैं। और इधर कितना? 1 प्लस आर की पावर m अपॉन कितना बच्चों? 1 प्लस आर। ये कुछ पिक्चर आपके पास बनी। होप बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आपके आई है। अब क्या करा जाएगा बच्चों? अब आप इसे जो ये आपके पास में है ये 2s है, ठीक बात है, ये ए स्क्वायर है, ठीक बात है, 1 माइनस आर है, ठीक बात है, 1 माइनस आर की पावर m। एक काम कर सकते हैं, इसको अभी इतना लंबा भी लिखने से के बजाय हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। a अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर की पावर m इंटू ए। अगर मैं लिखूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी भाई। ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया a इंटू ए, 1 माइनस आर की पावर m था, 1 माइनस आर था। अब आप एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे 1 प्लस आर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में, 1 का आर की पावर m में, फिर आर का 1 में तो ये, और आर की पावर इसका, तो बच्चों आर की पावर m प्लस 1 हो जाएगा। होप मैंने जो किया है वो सही किया है भाई। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 1 का आर की पावर m में मल्टीप्लाई करा, आर का 1 में मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पर ये। अब यहाँ पर भी वही काम होगा बच्चों। मैं 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 1, और 1 का आर की पावर m में मल्टीप्लाई करूँगा तो आर की पावर m, और फिर आर का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आर का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर की पावर m प्लस 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा बच्चों 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, यही कुछ आएगा। सब कुछ सही है। 1 का 1 में 1 लेकिन आगे माइनस था, 1 का आर की पावर m में आर की पावर m लेकिन आगे माइनस था, आर का 1 में तो माइनस माइनस प्लस, और आर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए बच्चों। ऑफ कोर्स 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। और फिर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? राइट हैंड साइड पर यदि आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो चलिए 2s था वैसा का वैसा, और a अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर की पावर m जो है बच्चों वो क्या है? m टर्म्स का सम। भाई m टर्म्स का सम क्या होगा? m टर्म्स का सम होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर m अपॉन 1 माइनस आर होगा sm, और इंटू a होगा। और इन दोनों में से अगर आप 2r कॉमन निकाल दें तो बचेगा बच्चों 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1, और अपॉन में 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। होप आपको ये बात समझ में आई है भाई। ये r प्लस आर विल बिकम 2r, r की पावर m और r की पावर m बच्चों बनेगा 2r की पावर m, और उसमें से 2r अगर आप कॉमन निकाल दें तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और आगे का जो काम है बच्चों मैं वो यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये हमें सम फाइंड आउट करना था, और वो है बच्चों sm अपनी जगह पर है, और a इंटू 1 माइनस आर की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। और अगर इसको भी छोड़ दिया जाए बच्चों तो बाकी बचेगा r अपॉन r प्लस 1, और
एस एम रिप्रेजेंट सम ऑफ एम टर्म्स, सो 1 माइनस आर की पावर एम माइनस वन अपॉन 1 माइनस आर जो होगा बच्चों दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ एम माइनस वन टर्म्स। तो ये एस एम है, ये एस एम माइनस वन हो गया भाई। ये एक्सप्रेशन जो आपको नजर आ रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ एम माइनस वन टर्म्स, और बाकी जो बचा बच्चों वो है आर अपॉन आर प्लस वन। और जरा आंखें गड़ा कर देखिए, डिजायर्ड सम आपको इसी के इक्वल प्रूव करना था, जबकि आर कॉमन रेशो है, एस एम सम ऑफ एम टर्म्स, नेचुरली एस एम माइनस वन सम ऑफ एम माइनस वन टर्म्स को रिप्रेजेंट के सम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ सबसे काम की बात ये थी बच्चों कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे उन सबका सम निकालना था, जो कि तकनीकी रूप से काफी कठिन नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो वो बहुत आसान है भाई। जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आप सबका स्क्वायर करेंगे और फिर 2 टाइम्स ऑफ जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वही एक्सप्रेशन आएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, वो 2 कॉमन निकाल दिया है। फिर a2 a3 a2 a4 a2 a5 a2 am a3 a4 a3 a5 a3 a6 a3 am a4 a5 a4 a6 a4 am लाइकवाइज। तो इस तरह से आप करते जाएंगे बच्चों तो आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इतनी लंबी स्टेप्स को इस तरह से हम करेंगे, हमारा काम आसान होगा बच्चों। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो फंडा हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ करने में आ सकता है। अगर कोई नंबर 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। लेकिन अगर वो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो वो कहलाता है नॉन प्राइम नंबर। या यूं कह सकते हैं कि नॉन प्राइम नंबर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स। अगर मैं किसी नंबर को कम से कम 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाया तो निश्चित बात है वो नंबर उन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों नॉन प्राइम नंबर। और यहां इस प्रॉब्लम में हमें यही प्रूव करना है कि गिवन नंबर एक नॉन प्राइम नंबर है। मतलब समहाउ इफ आई एम एबल टू रिप्रेजेंट दिस गिवन नंबर एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एट लीस्ट 2 नंबर्स, देन आई विल से दिस इज डिविजिबल बाय ऑल दोज नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन ये है, तो वो कहलाएगा नॉन प्राइम। तो चलिए साहब हम कोशिश करते हैं इस नंबर को कुछ नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। और उसके लिए मैं काम करता हूं बच्चों, मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं, 9 से मल्टीप्लाई करता हूं। नेचुरल सी बात है बच्चों, 1 यहाँ पर 91 टाइम्स था तो 9 भी यहाँ पर 91 टाइम्स होगा। और बच्चों ये 1/9 और ये हो जाएगा 10 की पावर 91 - 1, ये आप जानते हैं। अब क्या किया जाए बच्चों, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं 10 की पावर 7 - 1 अपॉन 10 - 1। ये गड़बड़ क्या करी, ये गड़बड़ ये करी साहब कि मैंने 10 की पावर 7 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को लिख दिया, 10 - 1 लिखा। और यहाँ पर बच्चों 10 की पावर 91 है -1 और ये 10 की पावर 7 - 1 लिखा जा सकता है। भाई मैंने 1 की जगह पर 10 की पावर 7 - 1 लिखा, मतलब 10 की पावर 7 - 1 से मल्टीप्लाई करा, तो नेचुरल सी बात है उसे से डिवाइड करूंगा। और बच्चों अपॉन में जो 9 था वो 10 - 1 और न्यूमरेटर में तो जैसा था वैसा का वैसा। अब ये वाली जो ब्रैकेट आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है बच्चों, ये क्या है, ये और कुछ नहीं, 10 की पावर 6 + 10 की पावर 5 + 10 की पावर 4 से लेकर बच्चों 1 तक की एक जीपी है। एक्चुअली इस जीपी का जब आप सम करेंगे बच्चों तो आपको यही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें 7 टर्म्स आएंगे और इसका कॉमन रेशो 1/10 होगा। आप आराम से सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपको यही मिलना है। और रही बात बच्चों इसकी, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 7 की पावर 13 - 1 और डिनोमिनेटर में 10 की पावर 7 - 1 लिखा जा सकता है। भाई 7 13 जा 91। सो आप ये तो नंबर आपके पास में एज इट इज रहा बच्चों। और रही बात इसकी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 10 की पावर 7 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 7 की पावर बच्चों 11 प्लस 10 की पावर 7 की पावर बच्चों 10 अप टू 1। ये लीजिए, क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता? माशाल्लाह बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज इफ आई डिटरमाइन दिस सम आई विल गेट दिस। लाइकवाइज बच्चों पहले मैंने ये लिखा, अब यहां पर भी बच्चों एक जीपी बन रही है, एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशो 10 की पावर 7 है। सो आपके पास में 10 की पावर 7 की पावर 12, 10 की पावर 7 की पावर 11। भाई आप इस जीपी का यदि सम निकालेंगे तो आपको यही मिलना है। सो आप देखिए बच्चों, इस नंबर को आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब आप देखिए एक्चुअली में इन दोनों का क्या करा आपने, मल्टीप्लाई। मतलब ये जो नंबर है बच्चों वो
तो इस नंबर से भी डिविजिबल है और इस नंबर से भी डिविजिबल है। और अगर मैं किसी गिवन नंबर को 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर पाता हूं, किसी और नंबर से डिवाइड कर पाता हूं, जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसके बराबर भी नहीं आएगी और 1 के बराबर भी नहीं आएगी। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके बराबर भी नहीं आएगी, 1 के बराबर भी नहीं आएगी। मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, एंड इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अनदर थर्ड नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, द नंबर इज नॉन प्राइम नंबर। गिवन नंबर से बनने वाली प्रोग्रेशन किसी इंटीजर का स्क्वायर है, हमें प्रूव करना है। तो चलिए साहब, हम सबसे पहला टर्म देखें, वो है 49। 49 को बच्चों में 4 × 10 की पावर 1 + 9 लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यदि बच्चों मैं इस 49 में 48 को इंसर्ट कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों? सेकंड टर्म जो कि होगा 4 × 10 की पावर 3 + 4 × 10 की पावर 2 + 8 × 1 और 8 × 10 + 9। और इसी तरह से यदि बात करी जाए बच्चों A3 की, तो A3 है 4 4, इसके बीच में आपने 48 इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, भाई 4 4 ये रहे, 8 9 ये रहे और बीच में 48 को इंसर्ट किया, सो दैट ये क्या होगा 4 × 10 की पावर 5 + 4 × 10 की पावर 4 + 4 × 10 की पावर 3 और प्लस बच्चों कितना 8 × 10 की पावर 2 + 8 × 10 की पावर 1 + 9। अब यदि मैं बात करता हूं बच्चों इसी तरह से A4 की, तो A4 क्या होगा बच्चों? आप ये 444 इधर रखिए, बीच में 48 को इंसर्ट कर दीजिए और फिर बच्चों यहाँ पर 8 8 9। भाई हर बार जो टर्म आ रहा है वो पिछले वाले टर्म में 48 को इंसर्ट करने से आ रहा है। भाई आधे टर्म इधर जाएंगे, आधे टर्म उधर जाएंगे, बीच में कौन आएगा? 48। यही लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है हमको। और 4 इंटू कितना बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 7 उसके बाद में डिजिट्स हैं। सो 4 × 10 की पावर 7 + 4 × 10 की पावर 6 + 4 × 10 की पावर 5 + 4 × 10 की पावर 4 है। और फिर बच्चों कितना 8 × 10 की पावर 3, 8 × 10 की पावर 2 और फिर 8 × 10 की पावर 1 और प्लस कितना बच्चों 9। यही आएगा। यस भाई, यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद में 6 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद में 5 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद में 4 डिजिट्स हैं। बिल्कुल है, कुछ ये लॉजिक बनेगा बच्चों। तो यही एनालॉजी लगाते हुए यदि मैं an के बारे में बात करूं तो देखिए, फर्स्ट टर्म में 10 की पावर 1, थर्ड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 5, फोर्थ टर्म में 7। सो मैं यूं कह सकता हूं कि आपको यहां पर मिलेगा 4 × 10 की पावर 2n - 1। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए बच्चों। 4 × 10 की पावर 1, भाई फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकंड टर्म में 3 आया, थर्ड टर्म में 5 आया, फोर्थ टर्म में 7 आया। सो कुल मिलाकर मैं यूं बोल सकता हूं कि फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 5, फोर्थ टर्म में 7। सो दिस इज नथिंग बट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। सो nth टर्म अगर इसका फाइंड आउट करेंगे, यदि आप इसका n टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा फर्स्ट + n - 1 × d हो जाएगा। सो ये आ गया बच्चों। और अगला टर्म बच्चों क्या आएगा? 4 × 10 की पावर कितनी? ऑब्वियसली उससे कम, फिर क्या? फिर उससे एक कम। और ये कहाँ तक जा रही है पिक्चर, जरा ये समझिए बच्चों। जब आपके पास में फोर्थ टर्म था तो आप 4 तक गए, जब आपके पास में थर्ड टर्म था तो आप 3 तक गए, जब आपके पास में सेकंड टर्म था तो आप 2 तक गए, फर्स्ट टर्म था तो सो यहाँ पर आप बच्चों अगर देखेंगे तो आपको n तक जाना है। यही लॉजिक हुआ। बड़ा सिंपल है, सोचना थोड़ा सा पड़ सकता है किसी को। भाई थर्ड टर्म में आप कितना तक गए? 10 की पावर 3 तक। 2 में कहाँ तक गए? 10 की पावर 2 तक। फोर्थ टर्म में 4 तक, तो ऑब्वियसली n में n तक जाएंगे। और उसके बाद में फिर 8 वाली प्रोग्रेशन आएगी बच्चों। 8 × 10 की पावर n - 1 + 8 × 10 की पावर n - 2 और जाते जाएंगे 8 × 10 की पावर 1 और फाइनली क्या आएगा बच्चों? 9। यही आ रहा है। इत्मीनान से देखिए, बस इतना सा ही आपको सोचना है। आपको प्रूव करना है कि इस प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो सभी किसी ना किसी इंटीजर के स्क्वायर हैं। ऑब्वियसली सब डिफरेंट इंटीजर्स के स्क्वायर होंगे। ऑल ऑफ देम विल नॉट बी द स्क्वायर ऑफ सेम इंटीजर नेचुरली, सिंस दे आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। सो व्हाट आई सी 4, ये जो आपके पास में जो आपके समक्ष जो बनकर आ रही है बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज अ जीपी। ये आपके पास में एक जीपी है बच्चों, एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है 4 × 10 की पावर 2n - 1, ये है। और इसका कॉमन रेशो 1 -
कॉमन रेशो है बच्चों 1/10। एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 1/10, 1/10 का मल्टीप्लाई करा 1/10 का। एंड हाउ मेनी टर्म्स आई डू हैव, मैं अगर देखूं बच्चों तो n से लेकर 2n-1 तक मेरे पास में कितने टर्म्स आएंगे, जरा खोपड़ी लगाइए भाई। पहला टर्म जैसे यहाँ पर 2n-1 से n टर्म तक अगर आप जा रहे हैं तो आपको पावर रखनी है यहाँ पर, इसीलिए मैं ये सारी बात आपसे कह रहा हूँ। तो कितनी आ रही है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? देखिए टोटल आप अगर देखें तो A4 में कुल मिलाकर कितने टर्म्स थे, A4 में कितने टर्म्स थे आप यूं समझ लीजिए, A4 में 4 और 4 8, A3 में 6, सो कुल मिलाकर AN में कुल मिलाकर ये सारे जो आएंगे कुल मिलाकर वो कितने टर्म्स आएंगे, सारे कुल मिलाकर आएंगे बच्चों 2n टर्म्स। और उन 2n टर्म्स में से एक तो ये चला गया और बाकी यहाँ पर कितने चले गए, बाकी यहाँ पर n-1 टर्म्स। 8 वाले जो आ रहे हैं बच्चों वो कितने टर्म्स आ रहे हैं, टोटल 2n टर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, 2n, क्योंकि 1 में है 2, सेकंड में है 4, थर्ड में है 6, A4 में है 8, तो AN में 2n टर्म्स आएंगे। अब उन 2n टर्म्स में से एक टर्म तो ये रहा, और ये वाले अगर आप टर्म्स देखेंगे तो ये वाले कितने टर्म्स निकलेंगे, n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स निकलेंगे। तो बाकी कितने, 1 वो n-1 ये, 1 वो n-1 ये, सो n-1 प्लस 1 n टर्म्स, तो बाकी कितने बचे, n टर्म्स। तो ये अगर इतने टर्म्स के बारे में बात की जाए तो वो कितने होंगे, n टर्म्स। हालांकि n टर्म्स को फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी था कि जैसे वहां पर एक टर्म है 2n-1, फिर एक है 2n-2 और आखिरी है n। सो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालने, नॉट अ बिग डील। लास्ट टर्म है ये, फर्स्ट टर्म है ये, और प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालने n-1 इंटू d, और d की वैल्यू कितनी बच्चों, -1, तो ये माइनस वाला ये वाला से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो आराम से आप चेक कर लीजिए स्मॉल n। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ में आया होगा भाई, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, क्योंकि मेरी चाबी वही गुम होती है अधिकतर, मैंने जो क्लास में प्रैक्टिस के दौरान बच्चों के साथ देखा है वहां पर। भाई पहला टर्म 2n-1 है, सेकंड टर्म ये है और आखिरी टर्म ये है। सो nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1। मैंने माना नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल n है, सॉल्व किया, स्मॉल n आ गए। सो यहाँ पर पावर ये आएगी और प्लस, अब यहाँ पर देखिए तो ये 8 इंटू 10 की पावर n-1 है, 8 इंटू 10 की पावर n-1 है। और फिर यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो 1 माइनस कॉमन रेशो 1/10 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों n-1 है, इसे ध्यान दीजिएगा। और अपॉन में कितना, 1 माइनस 1/10। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर 2n-1 है, और यहाँ पर ये 10 की पावर n-1, और ये 10 की पावर n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 10-1 मतलब 9, और 10 घूम फिर के कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में। ये दीजिए क्या करा मैंने, देखिए भाई ये एज इट इज लिखा, ये 10 की पावर n-1 आ चुका, और अपॉन में 10 की पावर n जो आएगा बच्चों वो ये रहा, और ये 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10, 9 और 10 घूम फिर के चला गया ऊपर, प्लस 8 इंटू 10 की पावर n-1। और यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो 10 की पावर n-1 है, -1 है, और यहाँ पर भी 10 की पावर n-1 है, और ये बच्चों 9 और 10 घूम फिर के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, 10 घूम फिर के ऊपर पहुँच गया। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है ऑफ कोर्स, यदि आप देखें सो 10 की पावर n से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10 की पावर n से 10 की पावर 2n-1 जाएंगे तो बचेगा 10 की पावर n-1। 10 की पावर n था, उससे 10 की पावर 2n-1 गया तो बचा कितना, 10 की पावर n-1, और यहाँ पर भी एक 10 है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें समझना जरूरी है। और वही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पूरी तरह से कैंसिल हो रहे हैं, दे आर कैंसलिंग ईच अदर एब्सोल्युटली। एंड व्हाट आई सी हियर and this is 10 and 10 to the power n-1। so finally what I am getting बच्चों, मैं यदि nth टर्म इसका फाइंड आउट कर रहा हूँ so वो आ रहा है 4/9, और ये हो जाएगा 10 की पावर n इंटू 10 की पावर n-1। भाई ये 10 की पावर n-1 है और ये 10 की पावर 1 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम होने पर पावर्स ऐड होती हैं। सो 10 की पावर n, ये 10 की पावर n है, और बाकी ये रहा, प्लस आप अगर देखें सो 8/9 है, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 की पावर n-10। क्या किया क्या नहीं किया, आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आना चाहिए कि जब इस 10 की पावर n-1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर n बचेगा, और 10 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। अब आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों में से 4/9 कॉमन निकाल दो, 4/9 कॉमन निकाल दो
तो बाकी कितना बचेगा, बाकी इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 2n माइनस 10 की पावर n। भाई 10 की पावर n का 10 की पावर n में मल्टीप्लाई करा, ये आया। फिर 10 की पावर 1 में मल्टीप्लाई करा तो ये आया। और फिर यहाँ पर 4/9 चला गया तो बचा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर n बचा। और यहाँ पर 220 जा 20, यही कुछ आएगा। और फिर ये आ रहा है 4/9 10 की पावर 2n माइनस नहीं प्लस 10 की पावर n माइनस 20, कुछ यही आएगा। कुछ चीज तो मुझे मिस होती हुई नजर आ रही है, क्या हुआ? यस 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 यस, आपने इसमें देख लिए कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। आपने उसमें देख लिए कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं, वो तो आपने कर दिया। लेकिन हम एक चीज यहां पर भूल गए भैया, 9 को हमें ऐड करना है। आप लोगों को दिखा होगा, आपने मुझे बताया नहीं, गलत बात है भैया, बताना चाहिए। बताएंगे तो आपका भी काम होगा, मेरा भी काम होगा। और एलसीएम लेंगे। अभी मैं अगर भैया ये अब एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा, सच मुझे वहीं ले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, इसमें कुछ भला होगा शायद हमारा। भैया 9 ऐड करना नहीं बोलना भैया, इस वाले में n टर्म्स थे, इस वाले में n-1 टर्म्स थे और एक 9 था। सो आप यहीं पर चलिए एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, एक काम कीजिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 10 की पावर 2n है। और फिर आप यहाँ पर भी अगर करेंगे तो ये इससे कैंसिल होने के बाद बच्चों बचेगा 4 इंटू 10 की पावर n माइनस 420 जा 80 प्लस 9 जा 81। अब तो मुझे ये दिख रहा है सॉल्व होते हुए। भाई 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 4 का ये 2 इंटू दिस में से एक गया तो एक बचेगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 420 जा 80 प्लस 81। तो चलिए साहब, अब आपको क्या मिला? अब आपको बच्चों यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? भाई हमने nth टर्म फाइंड आउट किया, जनरलाइज टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, वो है बच्चों 4 इंटू 10 की पावर 2n प्लस 4 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9। अब जरा अकल लगाइए बच्चों, तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल रहा है? न्यूमरेटर में आपको 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 3। और इस पूरे का आपको बच्चों एक मिनट, न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है 2 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर। लगाइए अकल भाई, आप इसका स्क्वायर खोलकर देखिए, आपको यही मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और अपॉन में 9 मतलब 3 का स्क्वायर। यस, तो चलिए साहब, मेरे पास में यहां तक पिक्चर आ गई, ये an आया और मुझे प्रूव करना है कि इसका कोई भी टर्म हो वो एक इंटीजर का स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो दिख रहा है, पर क्या ब्रैकेट में जो लिखा है वो एक इंटीजर है? भाई स्क्वायर तो मैंने दिख रहा है, आपने ये सोचना है कि वो जो ब्रैकेट में जो लिखा भाई वो इंटीजर है कि नहीं है, यही लिखना है, मैंने यही प्रूव करना भाई। तो देखो एक बात है भाई, 10 की पावर n, जरा भेजा लगाइए, n मान लो 1 अगर होता तो 2 इंटू 10 प्लस 1 कितना आएगा? 20 और 1 21 आएगा। 2 इंटू 10 की पावर 2 अगर करते हो प्लस 1, सो वो कितना आएगा? 201 आना है। 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 कितना आएगा? 2001। अरे भाई थोड़ी सी अकल लगाओ, आप n की वैल्यू 1 पुट करो 21 आया, 2 पुट करो न्यूमरेटर में 201 आया, 3 पुट करो 2001 आया। अब ये जितने भी नंबर न्यूमरेटर में आ रहे हैं वो सारे नंबर्स बच्चों 3 से डिविजिबल हैं। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है जब उसकी सभी डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल हो। आहा, तो देखिए बच्चों, अब 10 वाले, ये 10 की पावर n में तो कुछ भी कर दीजिए, आपको 1 के बाद सारे जीरो नजर आएंगे। भाई 10 की पावर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 70 हो, जो मर्जी बोल दीजिए, 10 की पावर में कुछ भी हो वो एक इंटीजर ही होता है। वो 1 के बाद सारे जीरो होते हैं, मतलब उसकी सारी डिजिट्स का अगर सम निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि 10 की पावर में कुछ भी हो, 1 के बाद सारे जीरो जीरो, तो सभी डिजिट्स का सम 1 आएगा।
अब उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी डिजिट्स का सम 2 हो जाएगा, उन सभी डिजिट्स का सम 2 और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो फाइनली सारी डिजिट्स का सम 3 आएगा, और सारे डिजिट्स का सम 3 मतलब वो 3 से डिविजिबल। सो अल्टीमेटली जो ब्रैकेट में लिखा है बच्चों वो एक इंटीजर लिखा है, और इंटीजर का स्क्वायर आएगा इनमें से कोई भी टर्म। आई रिपीट बच्चों, यहां पर आप लोगों ने जनरलाइज टर्म निकाला जिसमें से आपने देखा यहां तक आपको n टर्म्स मिल रहे थे, यहां पर n-1 टर्म्स मिल रहे थे, और एक 9 को हम भूल रहे थे, वो 9 मैंने वहां पर ऐड कर दिया। एलसीएम लिया आराम से और हमारे पास में ये आया जिसे मैं ये लिख सकता हूं। अब मुझे यही सिद्ध करना है कि ये एक इंटीजर का स्क्वायर है। स्क्वायर नजर आ रहा है, सारे लोग ये तो कह सकते हैं, केवल सोचना यही तो था बच्चों कि आप देखिए अगर आपने 10 की पावर 1 लिया तो वो 21 आएगा, 2 लिया तो वो 201 आएगा, मतलब कुल मिलाकर फाइनली जो डिजिट्स आएंगे न्यूमरेटर में, जो भी कोई नंबर होगा बच्चों वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उन सभी डिजिट्स का सम 3 आएगा बच्चों, और अगर किसी भी नंबर का सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। सो अल्टीमेटली दिस expression is divisible by 3, and if it is divisible by 3 it means that we people are not getting any remainder, it is completely divisible by 3, and when a number is completely divisible, when it is a completely divisible by 3 मतलब यहाँ पर एक इंटीजर मिलेगा और इंटीजर का स्क्वायर है तो मड़ा है, प्रूव करना है। बट ऑब्वियसली हम लोग LHS को लेकर प्रॉब्लम को बिगिन करेंगे। यहां हमें दे रखा है बच्चों 6, कितनी बार लिखा हुआ n टाइम्स यहां पर 6 लिखा हुआ है। अब यदि बच्चों इसमें से मैं 6 को कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे मिलेगा 1, वो कितनी बार मिलेगा बच्चों? नेचुरल सी बात है, वो मुझे मिलेगा n टाइम्स। अब यदि बच्चों मैं इसे 9 से डिवाइड कर दूं तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि मुझे 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और 9 भी कितनी बार आएगा बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है कि 9 होगा बच्चों n टाइम्स। अब 6 बार 9 तो हो गया 2/3, और रही बात बच्चों इस 9 के बारे में जो कि n टाइम्स है, उसके बारे में जरा विचार करें। देखिए 9 को मैं अगर 10 की पावर 1 लिखूं और फिर -1 कर दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि 10 की पावर 1 -1 क्या होगा? 9 ही होगा। इसी तरह से बच्चों यदि मैं 99 के बारे में बात करूं तो वो होगा 10 का स्क्वायर -1, बट 10 के स्क्वायर में से 1 को आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 99, 100 - 1। इसी तरह से बच्चों यदि मैं 999 के बारे में बात करूं तो वो होगा 10 की पावर 3 -1, बट 10 की पावर 3 मतलब 1000 -1 कितना? 999। इसी तरह से यदि बच्चों मैं 4 बार 9 लिखूं तो वो होगा 10 की पावर 4 -1, 10,000 -1 क्या होगा? 4 टाइम्स 9। सो व्हाट यू सी कि जितनी बार यहाँ पर 9 था उतनी ही 10 की पावर लिखी। 3 बार 9 था 10 की पावर 3, 4 बार 9 था 10 की पावर 4, और -1 करना मत भूलिएगा, यही हो रहा है। सो बच्चों ये यहाँ पर n कितनी 9 कितनी बार है बच्चों? यहाँ पर 9 है n टाइम्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर n-1 लिखा जा सकता है। भाई 2 बार 9 था तो 10 की पावर 2, 3 बार 9 था तो 10 की पावर 3, 4 बार 9 है तो 10 की पावर 4, तो n बार है तो 10 की पावर n-1। सो ये तो बच्चों पहली वाली ब्रैकेट के बारे में बात हुई। अब इसी तरह से अगर दूसरी ब्रैकेट के बारे में बात की जाए बच्चों, यहाँ पर 8 है, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। सो दैट सेम थिंग आई एम गोइंग टू प्ले ओवर हेयर बच्चों। मैं यहाँ पर भी वही काम करता हूँ, ये भी n टाइम्स आएगा, 9 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और वो भी n टाइम्स आएगा, और उससे मैं लिखूँगा 8/9 इंटू 10 की पावर n-1। तो इस तरीके से बच्चों पहले वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दूसरे वाले को ऐसा लिख सकता हूँ। जो मैंने उसे इस तरह से लिखा बच्चों, या दूसरे वाले को ऐसा लिखा, इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, और भी अप्रोच हो सकती हैं। कैसी? देखिए 6 यहाँ पर जो लिखा है बच्चों, कितनी बार लिखा है? 6 यहाँ पर लिखा है n बार। सो अब मैं इसे 6 इंटू 10 की पावर n-1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर n-2 प्लस अप टू कहाँ तक बच्चों? 6 तक, ऐसा लिख सकता हूँ। n बार 6 था, हाउ मेनी टाइम्स था बच्चों? n टाइम्स, यहाँ पर n टाइम्स था ये। सो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए अगर 66 था तो उसे मैंने 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 लिखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ सॉरी, 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6। इसी तरह से अगर 666 था तो उसे मैं 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकता हूँ। मतलब कुल मिलाकर आप एक बात पाएंगे बच्चों, अगर 2 बार 6 था तो मैंने 10 की पावर 1 लिखा, अगर 3 बार 6 था तो मैंने 10 की पावर
2 लिखा। लाइक वाइज बच्चों अगर यहाँ पर 4 बार 6 होता तो मैं इसे लिखता 6 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 लिखूंगा। अब देखिए 4 बार था तो मैंने 3 लिखा, 4 बार था तो मैंने 3 लिखा। ऐसे ही बच्चों अगर 3 बार था तो मैंने 2 लिखा। सो अगर बच्चों n बार था तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। बात भेजे में जा रही होगी आपके मेरे ख्याल से। भाई 2 बार 6 था तो 10 की पावर 1, 3 बार 6 था तो 10 की पावर 2, 4 बार 6 था तो 10 की पावर 3। तो ऑब्वियसली बच्चों n बार था तो n माइनस 1, उससे कम बार। तो अब ये जो बन रही है बच्चों यहाँ पर अगर 6 को कॉमन निकाल दिया जाए तो वो 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 10 की पावर n माइनस 2 प्लस 10 की पावर n माइनस 3 अप टू कहाँ तक बच्चों 1 तक। नाउ यू पीपल कैन सी दिस इज नथिंग बट अ जीपी। ये गुणोत्तर श्रेणी बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हो बच्चों, ये इनटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये, और फिर आर जो आ रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए वो 1/10 है। और कितने टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, n टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n। क्योंकि देखिए 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 2, 10 की पावर n माइनस 3 से 1 तक अगर आप जाएंगे तो बच्चों आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, आपको n टर्म्स मिलेंगे। किसी को शायद अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ कि n क्यों मिलेंगे। तो देखिए 1 से जस्ट पहले क्या आया होगा 10। भाई ग्रेजुअली 10 की पावर डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली 10 की पावर डिक्रीज हो रही है 10 की पावर n माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अब 10 की पावर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और ये क्या है 10 की पावर 1। सो 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर n माइनस 1 तक टोटली n माइनस 1 टर्म्स है। ये 10 की पावर 1 है और ये n माइनस 1 है। 1 से लेके n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म्स और ये एक। क्योंकि कई बार नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने में हम लोग गलती करते हैं, और ये गलती नहीं हो ये मैं आपको वही बता रहा हूँ। बिकॉज मेरे लिए एक्सप्रेशन लिख देना बड़ा आसान है कि ऐसा होगा, लेकिन सम पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज, यार n क्यों आएगा, n माइनस 1 क्यों नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जो मेहनत करते हैं, जो सोचते हैं, उनको कन्फ्यूजन्स आते हैं। जिनको मेहनत नहीं करनी होती, जिनको मशक्क़त नहीं करनी होती, उनको लिख दो, वो आप कॉपी में बस एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट, मे बी मैं गलती कर रहा हूँ, करता हूँ, ऐसी तो बात नहीं है मैं गलती नहीं करूँ, संभव ही नहीं है वो। और जो काम हम करेंगे उसमें हम गलती करेंगे, ऐसा होगा तय बात है। पर गलतियों से सीखते चलें, यही कह सकते हैं हम लोग। भाई यहाँ 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म्स है। 1 से लेके n माइनस 1 तक ऑब्वियसली n माइनस 1 टर्म है और एक 1। वैसे या आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पर चूंकि n बार था इसलिए n, आप ऐसा भी बोल सकते थे -1 अपॉन 1 बाय r माइनस 1। भाई r की वैल्यू कितनी है 1/10 है। एक्चुअली 6 फर्स्ट टर्म ये है, और फिर r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब ये 6 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 है, और यहाँ देखा जाए तो 1 माइनस 10 की पावर n है, और अपॉन में कितना 10 की पावर n। और यहाँ पर बच्चों ये देखेंगे तो ये -9/10 कुछ ऐसा ही आएगा। भाई 1/10 में से 1 जाएगा तो -9/10 आएगा। अब आप अगर ध्यान दें सो ये जो है बच्चों ये 10 की पावर n माइनस 1 है, और डिनोमिनेटर में 10 की पावर n है, कैंसिल होकर 10 बचेगा। ये 10 की पावर कितनी है n माइनस 1, और ये 10 की पावर n। सो 10 की पावर n माइनस 1 से 10 की पावर n कैंसिल होगा तो बचेगा कितना 10 एग्जैक्टली। और यहाँ पर भी 10 है, वो भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस का भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/9, और फाइनली ये 10 की पावर n माइनस 1। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस। एक अप्रोच आपके पास में ये भी थी, एक अप्रोच आपके पास में ये भी थी। आपको कौन सी अप्रोच आसान लगती है वो आपको डिसाइड करना। मेरे लिए तो यही आसान है, आपके लिए भी है। बहुत अच्छी बात है भाई, आपके मेरे विचार मिलते जुलते हैं। नोट डाउन पहले इसे जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी भैया 6 जो लिखा हुआ था बच्चों, ये लॉजिक अपना कर मैं उसे ऐसा कर सकता हूँ, और वही लॉजिक अपना कर भी मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा अप्रोच में, सोच में अंतर है। नोट डाउन पहले इसे जरूर कीजिए, फिर ये पहले उसे कर लीजिए ऑब्वियसली इसे। अब बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो चलिए अब हमारे पास में बच्चों जो है हमने जो प्रूव करना है, मैं अब उसके LHS ले रहा हूँ। ऑब्वियसली आई स्टार्टेड विद LHS, मैंने शुरुआत में ही कहा जैसा कि आपसे। अब बच्चों ये है 2/3 और 10 की पावर n माइनस 1, ये तो है बच्चों पहली वाली ब्रैकेट, और उसका भी है स्क्वायर है। और फिर दूसरी वाली ब्रैकेट जो है बच्चों वो है 8/9, और ये क्या 10 की पावर n माइनस 1। भाई पहली वाली ब्रैकेट को आपने जब सॉल्व किया तो वो ये आया, दूसरी वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो वो ये आया, और उसका स्क्वायर भी है। अच्छा फिर ये हो गया बच्चों 4/9 हो गया, और ये 10 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1,
ये है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 4/9 आ रहा है कॉमन, यहाँ से 4/9 कॉमन आ गया बच्चों। 4/9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या, और एक मिनट 4/9 और साथ में बच्चों क्या 10 की पावर n-1 भी कॉमन आ रहा है भाई। 4 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, 9 था बच्चों। बाकी क्या बचा, 10 की पावर n-1 और +1 अब +2 सॉरी, क्यों, क्योंकि 8 में से 4 आपने मल्टीप्लिकेशन में बाहर निकाला तो रिमेनिंग बचा 2, और ये हो गया बच्चों 4/9 और फिर कितना 10 की पावर n-1 और ये आएगा 10 की पावर n+1 और इससे आप लिख सकते हो 4/9 और ये 10 की पावर 2n-1। क्यों, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही कुछ होता है। तो ये आपके पास में आ गया बच्चों 4/9 इंटू दिस। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ये 4/9, अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा 99999, कितनी बार बच्चों, 2n टाइम्स। नेचुरली कितनी टाइम्स होगा बच्चों, 2n टाइम्स, क्योंकि अभी आपने देखा कि आप 9 टाइम अगर n टाइम्स 9 है तो उसे आप 10 की पावर n-1 लिख सकते हो। तो वैसे ही अगर यहाँ पर ये था तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, पर 10 की पावर 2n-1 करोगे तो इतनी बार आएगा। अब इसमें से 9 को आप डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 111, कितनी बार बच्चों, नेचुरली 2n टाइम्स, 2n टाइम्स मिलेगा। और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 44444, कितने टाइम्स, नेचुरली 2n टाइम्स। और यही बच्चों आपकी RHS है। कोई फंक्शन f इस रिलेशनशिप को बच्चों सेटिस्फाई करता है, fx + y = fx × fy। यहाँ पर x और y बच्चों कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। अब यदि बच्चों मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 और y की जगह पर भी 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, f1 + 1, और RHS पर भी क्या होगा, x की जगह पर 1 और y की जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा। सो दैट बच्चों मुझे मिल जाएगा यहाँ पर f2 = क्या, f2 मिल गया मुझको बच्चों f1 का स्क्वायर, और f1 की वैल्यू कितनी है, 2। f1 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 2, तो उस बेसिस पर ये हो गया 2 स्क्वायर। भाई मैंने क्या करा, देखिए आपको कोई फंक्शन f इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता हुआ गिवन है, और ये भी गिवन है कि f1 की वैल्यू 2, x और y यहाँ पर कोई दो वेरिएबल्स हैं, रियल नंबर्स नेचुरली। सो बच्चों यदि मैं x की जगह पर भी 1 और y की जगह पर भी 1 पुट कर दूं तो ये हो गया f1 + 1 हो गया, और ये हो गया f1 × f1, और ये हो गया बच्चों f2, और ये f1 × f1 मतलब f1 का स्क्वायर, और f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हुआ। इसी तरह से बच्चों अब यदि मैं x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 पुट करूं तो LHS क्या बनेगी, LHS बनेगी f2 + 1। भाई x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 रख दिया। और RHS का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो है fx, x की जगह पर 2 पुट कर दिया, y की जगह पर 1 पुट कर दिया। अब ये हो गया बच्चों f3 हो गया, और ये f2 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, वो आपको ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, वो है 2 स्क्वायर, और f1 का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो है 2। सो कुल मिलाकर ये क्या आ गया बच्चों, 2 क्यूब। इसी तरह से यदि मैं x की जगह पर 3 और y की जगह पर 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे LHS मिलेगी बच्चों f3 + 1। भाई x की जगह पर 3, y की जगह पर 1, और यही काम मैं RHS में करता हूं। अब f3 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, वो है 2 क्यूब, और f1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। और इस तरीके से f4 की वैल्यू क्या आ गई, f4 की वैल्यू आ गई बच्चों 2 की पावर 4। मैं ऐसा भी कर सकता था कि यदि बच्चों मैं x की जगह पर 2 और y की जगह पर भी 2 पुट कर दूं तो LHS बन जाएगी f2 + 2। भाई इफ आई प्लेस x = 2, y = 2, तो LHS ये बनी, और RHS क्या बनेगी, f2 × f2 यही बनेगी। और इससे ये क्या हो गया बच्चों f4, और f2 × f2, और f2 की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो बच्चों, कितनी आ रही है, 2 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर मतलब कुल मिलाकर कितना, 2 की पावर 4 आ गया। इसी तरह से यदि बच्चों मैं x की जगह पर 3 रख दूं और y की जगह पर 2 रख दूं,
अगर x की जगह पर 3 y की जगह पर 2 रख दूं तो LHS क्या बनेगी f3 + 2 और इज इक्वल टू कितना बच्चों RHS में भी x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 रख दिया और f3 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करी थी बच्चों, वो आई थी 2 क्यूब आई थी और f2 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी वो 2 स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया 2 की पावर 5 और ये है बच्चों f5 आया। x की जगह पर 3 y की जगह पर 2 रख दिया। उल्टा भी कर सकते हैं कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, वैसा भी कर सकते थे। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं x की जगह पर 4 पुट कर दूं और y की जगह पर मैं 1 पुट कर दूं तो LHS क्या बनेगी 4 + 1 और RHS में बच्चों ये f4 × f1 और f4 + 1 यानी f5 है और f4 की वैल्यू 2 की पावर 4 है, f1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो 2 की पावर 5। आप ऐसे भी प्रोसीड करते हैं तब भी वही बनेगा और ऐसे प्रोसीड करते तब भी वही बनेगा। तो मैथमेटिक्स है बच्चों, आप अप्रोच कैसी भी लीजिए अल्टीमेटली आपको फाइनली रिजल्ट सेम मिलते हैं। सो बच्चों आपको जो फंक्शन f दे रखा है वो कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर x एंड y आर रियल नंबर्स, सो मे बी इक्वल मे बी अनइक्वल जो भी, और f1 की वैल्यू दे रखी है आपको। सो मैंने x की जगह 1 y की जगह 1 पुट कर दिया LHS पर तो ये बना, RHS पर पुट किया तो ये बना, ये हो गया f2 और ये हो गया f1 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर है। और ऐसे ही x की जगह 2 y की जगह 1 पुट कर दिया तो 2 + 1 f3 आ गया, यहाँ पर f2 × f1 और कुछ ये आ गया। सो ऐसे ही मैं x की जगह पर 3 पुट करता हूँ, y की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो 3 + 1 और ये f3 × f1, f3 की वैल्यू ये और f1 की वैल्यू ये। आप ऐसे बाकी भी सब देख सकते हैं, आराम से आंखें गड़ा कर देखिए, यहीं पर वीडियो को रोकिए और यहीं पर देखिए, मैं फिर बोलूँगा आपसे एक बार, आराम से आंखें गड़ा कर देख लीजिए। आप ऐसे ही f1 की वैल्यू फाइंड दे रखी, f2 की वैल्यू निकाली, f3 की वैल्यू, f4 की वैल्यू, f5 की वैल्यू आपने निकाली। अब आप यही लॉजिक अपनाते अपनाते बच्चों एक बात आप पाओगे कि f जैसे मैंने यहाँ पर ये निकाला तो fn की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो बच्चों 2 की पावर n होगा, क्योंकि f1 की वैल्यू 2 की पावर 1 थी, f2 की वैल्यू 2 की पावर 2 थी, f3 की वैल्यू 2 की पावर 3 थी, f4 की वैल्यू 2 की पावर 4 थी, f5 की वैल्यू 2 की पावर 5 थी। तो fn की वैल्यू बच्चों 2 की पावर n आएगी। f1 में 2 की पावर 1, f2 में 2 की पावर 2, f3 में 2 की पावर 3, f4 में 2 की पावर 4, f5 में 2 की पावर 5, तो fn में बच्चों 2 की पावर n आ गया। बहुत अच्छी बात है। सो ये आपके पास में fn आ गया बच्चों। अब हमें यहाँ पर ये गिवन है बच्चों और इससे हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करें बच्चों, देखिए fa + k को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए मुझे जो गिवन है अब मैं उस पर आ रहा हूँ। यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है और k वेरिएबल है बच्चों ऑब्वियसली, तो fa + k को मैं fa × fk लिख सकता हूं। अरे fx + y बराबर fx × fy है। सो यदि बच्चों मैंने इसमें x की जगह पर a और y की जगह पर k रख दिया तो LHS ये बनेगी, तो RHS में भी x की जगह पर a और y की जगह पर k रख दीजिए। यदि मैंने x की जगह पर a और y की जगह पर k रखा तो वही बनता है, तो RHS पर भी x की जगह पर a और y की जगह पर k रख दीजिए। रखा। अब आप ये आपको गिवन है बच्चों किसके इक्वल है, 16 × 2 n - 1 है। अब आपने अभी fn की वैल्यू निकाली वो 2 की पावर n है। सो उस बेसिस पर बच्चों आपको क्या मिला, यदि fn की वैल्यू 2 की पावर n है तो fa की वैल्यू बच्चों 2 की पावर a होगी और f की वैल्यू बच्चों fk की वैल्यू 2 की पावर k होगी और ये 16 × 2 की पावर k - 1, सॉरी 2 की पावर n - 1, ये आपको गिवन है, मैंने नहीं लिखा अपने मर्जी से, ये आपके पास आया। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है बच्चों, k वेरिएबल है यहाँ पर k, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। वेरिएबल है बच्चों k, जबकि a वेरिएबल नहीं है, तो a वेरिएबल नहीं है तो उसे इस सिग्मा से बाहर निकाल दिया। बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बचा k की वैल्यू 1 से लेके n तक, 2 की पावर k = 16 × 2 ⁻n - 1। भाई आपको यहां पर ये जो कुछ भी दे रखा है उसका यूज करके आपको a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं बच्चों उनको प्रोसीड करने का तरीका यही होता है, आपको फंक्शन में कुछ रिलेशन दे रखा होता है, fx + y = fx × fy, जैसे ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, या आपको कुछ ऐसा दे दिया कि fx + y = fx
प्लस एफ वाई, ऐसा कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए कि कोई फंक्शन इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर आपको दे दिया कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर वाई, ऐसा कुछ रिलेशन आपको दे दिया। तमाम तरह की और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। तो ऐसे फंक्शन, पहले तो हमारा काम क्या होता है, पहले तो हमें फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है, और कहीं ना कहीं आपको f1 या f2 या f3 या फिर f0 इस तरह की कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी। प्रॉब्लम को प्रोसीड करने का तरीका यही होता है कि आप लोग अपने मर्जी से कुछ वेरिएबल्स रखते हैं। जैसे मैंने x और y दोनों को 1 1 पुट कर दिया। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं अभी तो चलिए यहाँ पर 1 1 ही, मेरे पास में कोई चारा नहीं था, मैं x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 रखकर f3 निकालता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं 1 और 2 पुट कर देता, फिर मैंने f4 की वैल्यू निकालने गया तो मैंने 3 और 1 रखा, 1 3 भी रख सकता था, 2 2 भी रख के आपको दिखाया। ऐसे ही f5 निकालना था तो 3 2 रखा, 3 2 की जगह 2 3 रख दो, या फिर 4 1 या फिर 1 4 रख दो, अल्टीमेटली यही। सो जब मैं ये सब चीज़ों को देखता हूँ तो मैं उस बेसिस पर पाता हूँ कि fn जो है वो क्या आएगा, 2 की पावर n। अब यदि मैं x की जगह पर a और y की जगह पर k रखूँ बच्चों, तो मुझे LHS मिलेगी, और एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है एफ एक्स इंटू एफ वाई, जबकि x है a और y है k, और एफ एन की वैल्यू है 2 की पावर n, तो एफ ए की वैल्यू होगी 2 की पावर a, और एफ एन की वैल्यू है 2 की पावर n, तो एफ के की वैल्यू होगी 2 की पावर k। और वेरिएबल यहाँ पर बच्चों k है, a तो कांस्टेंट है, तो a वाला जो टर्म है उसको आप समेशन सिग्मा के बाहर ले आइए, उसे आपने बाहर ले आए तो बाकी बचा आपके पास ये। अब आप k की जगह 1 पुट कीजिए, अभी आपके पास में जो वेरिएबल था उसे आपने बाहर लिया, और जो 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 कांस्टेंट था, सॉरी 2 की पावर a कांस्टेंट था, क्योंकि a तो फिक्स्ड है, a की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, इट इज k जो कि वैरी कर रहा है, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक ऑल इंटीग्रल वैल्यूज कैरी करेगी, और ये इसके इक्वल है, तो आप जो कांस्टेंट था उसे बाहर ले आए। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे मिटा दूंगा। अब आप यहाँ पर देखें तो इसी को मैं चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये 2 की पावर a। और रही बात बच्चों यहाँ पर, सो यहाँ यदि आप देखें तो k की वैल्यू 1 पुट कीजिए 2 की पावर 1, फिर k की जगह 2 पुट कीजिए 2 की पावर 2, फिर k की जगह 3 पुट कीजिए 2 की पावर 3, और ऐसे ही बच्चों k की जगह n पुट कीजिए। k की जगह 1 पुट किया 2 की पावर 1, k की जगह 2 पुट किया 2 की पावर 2, k की जगह 3 पुट किया 2 की पावर 3, k की जगह 4 पुट किया 2 की पावर 4, और k की जगह n पुट किया, तो ये इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आएगा। और इन सब का बच्चों आपको समेशन करना है। क्या गिवन है यहाँ पर, सिग्मा, ध्यान दीजिए, मैं दिखूँ ना दिखूँ ये दिखना चाहिए, सिग्मा है ये, तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर n है बिल्कुल है साहब भाई। k की जगह 1 पुट किया ये बना, 2 पुट किया ये बना, 3 पुट किया ये बना, और n पुट किया ये बना, और सिग्मा लगा दिया बच्चों, मतलब समेशन कर दिया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर a तो अपनी जगह पर है बच्चों, और ये ध्यान दीजिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ जीपी। ये एक जीपी बच्चों, और एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशो है 2 बच्चों। ये देखिए, ध्यान दीजिए, आंखें गड़ा कर देखिए, दिस इज अ जीपी, एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशो भी 2 है। सो a मतलब 2, r की पावर n -1 अपॉन r -1, और इज इक्वल टू कितना, 16 इंटू कितना बच्चों, 2 की पावर n -1। भाई 2 की पावर a अपनी जगह पर है, फिर ये जो आपके पास में आ रही है बच्चों, दिस इज व्हाट, अ जीपी, एक जीपी का फर्स्ट टर्म 2, फिर r की पावर n -1 अपॉन r -1, और इज इक्वल टू 16। अब यदि आप ध्यान दें बच्चों तो यहाँ ये हो गया 2 की पावर a प्लस 1, भाई ये 2 है मतलब 2 की पावर 1 है, तो ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, और साथ में कितना, 2 की पावर n -1। आप ध्यान दीजिए 2 -1 तो बच्चों 1 ही होगा, तो उसका लोचा नहीं है, 16 इंटू 2 की पावर n -1। भाई आपने ये देखा जीपी है, जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, जिसका कॉमन रेशो 2 भी 2 है, सो a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1 है, और इज इक्वल टू दिस। अभी आप बच्चों जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, और उस बेसिस पर चलिए ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, और 2 की पावर a प्लस 1 की वैल्यू है बच्चों 16, क्या आ रही है बच्चों, इक्वल्स टू में 16, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर a प्लस 1, और ये होगा बच्चों 2 की पावर 4। अगर मैं बेस सेम होता है तो बच्चों पावर्स भाई दोनों तरफ की पावर को कंपेयर कर लेंगे, सो a इक्वल्स टू आ रहा है 3।
भाई यहाँ पर फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू भी 2 है, वो एक जीपी है, तो a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, फाइनली बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी और फिर पावर्स को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी।